को जी, मेरा एक बार आत्मा से प्रणाम। सभी दिव्य आत्माओं को मेरा प्रणाम आत्मा से गुरुजी। प्रणाम और आपका प्रणाम बहुत-बहुत गुरुजी। धन्यवाद। प्रणाम बहुत-बहुत, गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। बहुत-बहुत, गुरुजी प्रणाम प्रणाम। गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम, 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 बहुत-बहुत प्रणाम, बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। क्या प्रणाम बात है! गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। क्या बात! प्रणाम, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम, बहुत नमस्ते अच्छे, बहुत गुरुजी, अच्छे। नमस्ते। प्रणाम, प्रणाम सभी को गुरुजी। प्रणाम, नमस्ते। सभी को प्रणाम। बिल्कुल, बिल्कुल, आपका प्रणाम बिल्कुल आत्मा से स्वीकार करते हैं और आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। इस नए कदम की ओर हम चलने जा रहे हैं और आज के बाद में आप लोग ऐसी-ऐसी विद्या के साथ जुड़ जाएँगे जो आपने ना कभी सोचा था, ना आपने कभी सुना था। हमारा लेवल 3 दुनिया से अलग होता है। दुनिया से अलग का मतलब है हम रेकी तो सिखाते हैं लेकिन रेकी के साथ में ऐसी-ऐसी चीज़ें सिखाते हैं जो अ, अविश्वसनीय होती है, अतुलनीय होती है, जिसकी तुलना नहीं कर सकते। और ये हम क्यों बता रहे हैं आपको? क्योंकि हम इसका प्रैक्टिकल आप लोगों को करके दिखाएँगे। आज तक अपने प्रैक्टिकल करके बहुत देखा आपके ग्रुप में हमने पेन को खींचा, हमने कुछ ऐसा-ऐसा कर दिया, फिर हमने पेन को खींचा, वो उनका पेन निकल गया, वो फिर सेल्फ हीलिंग के बाद में पूरा निकल जाता है। पहले तो निकल जाता है, फिर और आता है, फिर और एक बार करने से पूरा निकल जाता है। कुछ-कुछ लोगों के आते ही नहीं निकल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसका साइंस हम देखेंगे और इसी कोर्स के अंदर मैं आपको एक बहुत खतरनाक जिसको आपके दिमाग के तार हिलने वाला प्रैक्टिकल करके दिखा दूँगा। मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मैं ना कोई शक्ति को क्रिएट करूँगा, मैं ना कोई सिंबल ड्रॉ करूँगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मैं आँखें बंद करके आप लोगों की गुरुजी हीलिंग कहाँ करूँगा, चले गए? आँखें बंद करके। आँखें बंद करके क्या हीलिंग होती है क्या? तो दोस्तों आँखें बंद करके हीलिंग होती है। इसका लाइव प्रैक्टिकल मैं आपके साथ करूँगा और ज़्यादा ही नहीं तो ये हीलिंग आप भी करेंगे, ये भी मैं प्रैक्टिकल आखिरी के दिन में आपके साथ करके दिखा दूँगा। आपके इसमें से एक व्यक्ति डॉक्टर, एक व्यक्ति पेशेंट और हम आप लोगों को ही ये प्रैक्टिकल को करके दिखाएँगे। तो अभी तक हम क्यों नहीं कर पा रहे थे और उसके बाद में हम क्यों करेंगे? इसका कारण है लेवल 3। लेवल 3 का मतलब ये नहीं कि लेवल 3 में बहुत कुछ है और लेवल 3 का मतलब ये नहीं कि लेवल 3 में कुछ भी नहीं है। लेवल का मतलब है हमारे ज्ञान की लेवल बढ़ती है, हमारी ज्ञान की जानकारियाँ बढ़ती है। ज्ञान इतना होता है, पूरा जीवन अगर सीखो तो कम है। लेकिन पहले-पहले जैसा हम पहली स्टेप पर चल रहे हैं और डायरेक्ट हमने 5वीं स्टेप पर पैर रख दिया, तो क्या होगा बीच में की जो 3-4 स्टेप हमने छोड़ दी, हमें पता नहीं वहाँ पर क्या-क्या है। कोई ठंडी है, कोई गरम है, कोई टूटी हुई है, कोई नरम है। तो ये कारण से हमें पता नहीं चलता, फिर हम क्या करते हैं उनको भूल जाते हैं। रेकी के जो 5 लेवल है, ये आपके जीवन के ऐसे समझो कि शुरुआत है। अभी आप तीसरी स्टेप पर आ गए हो। तीसरी स्टेप पर आपको क्या-क्या मिलेगा, उसको लेकर चौथी स्टेप में जाएँगे। चौथी स्टेप में क्या-क्या मिलेगा, उसको लेकर 5वीं स्टेप में जाएँगे और जब 5वीं स्टेप के ऊपर जाएँगे, तो मैं आपसे वादा करता हूँ, आप आपके जीवन के टॉवर के ऊपर से अपने जीवन को देखेंगे। लेवल 3 का बहुत खतरनाक गहरा अर्थ होता है। इसमें रेकी के साथ में हमने अध्यात्म को जोड़ा है। इसीलिए आपको ये बहुत अलग कोर्स लगेगा। तो चलो दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मेरे ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद मैं ब्रह्म ऋषियों को धन्यवाद देता हूँ। विश्व के सारे रेकी गुरुओं को धन्यवाद देता हूँ, उनको नमन करता हूँ। सभी लोगों के माता-पिताओं को धन्यवाद देता हूँ। मेरे भैया को, राज भैया को धन्यवाद देता हूँ। उनकी संस्था को धन्यवाद देता हूँ, उनको नमन करता हूँ। आप सभी लोगों के अंदर बैठे हुए परम तत्व को नमन करता हूँ। आपके परिवार को और आपके माता-पिता को नमन करता हूँ। मैं मुझको भी नमन करता हूँ और मैं मेरा भी धन्यवाद करता हूँ। शुरू करते हैं आज का विषय। शुरू करने से पहले ब्रह्मांड की आरती करेंगे। आंखें बंद रखें, लंबी गहरी सांस लें। दिन भर के तनाव, दिन भर के विचारों को अपने सांस के माध्यम से छोड़ दें। आरती करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। हाँ, एक बार अपने लिए ताली बजा देना, अपने घर में बैठकर अपने लिए ताली, खुद के लिए ताली। क्यों क्यों ताली बजाएंगे खुद के लिए? क्योंकि आप चढ़ रहे हो आपके जीवन की एक स्टेप ऊपर चढ़ेंगे। ऊपर चढ़ने का मतलब क्या है? हम कुछ तो भी देखेंगे स्टेप के ऊपर क्या है, ठंडी है, गर्म है, टूटी है, नरम है, जो भी है, इसके अनुभव हमारे साथ लेंगे आगे के जीवन के लिए। लेवल 3 में आपको जो रेकी के टेक्निक्स होते हैं वो तो आप आराम से सीख जाएंगे। अरे भाई, रेकी करनी है तो आप तो अभी भी कर रहे हो, लेकिन लेवल 3 में आपको बहुत सारी चीजें मिलती है जो कि अविश्वसनीय है। आपकी आंखें बंद करके क्या आप यहां से देख सकते हो? आपके लिए चमत्कार हो सकता है। क्या आप किसी भी व्यक्ति के साथ में एक आवाज को निकाल कर उसकी हीलिंग कर सकते हो? अपने खुद के प्रॉब्लम्स को कुछ ध्वनि के माध्यम से उपचार कर सकते हो? किसी भी व्यक्ति के शरीर की बीमारियों का पता लगा सकते हो? ध्यान नहीं लग रहा है तो ध्यान कैसे लगाना इसका टेक्निक सीख सकते हो। बहुत कुछ। किसी भी व्यक्ति के शरीर में जाकर उसके शरीर के ऑर्गन्स को साफ कर सकते हो, उसको बदल सकते हो। यस माय फ्रेंड। घुटना, कमर के मनके, हार्ट, लंग्स, आंख, कान, बाल, आपके अंदर जितने ऑर्गन्स है, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, लिवर, स्प्लीन, किडनीज, इंटेस्टाइन, शरीर के अंदर के ऑर्गन्स की ऑपरेशन करने का मतलब है साइकिक सर्जरी करना। लेवल 3 का बहुत मुख्य आकर्षण है साइकिक सर्जरी। इस लेवल के बाद आप किसी की भी साइकिक सर्जरी कर सकते हो। ऑपरेशन मतलब डीएचएमएस, एमडी, एमबीबीएस और अब बनेंगे एमएस। एमएस मतलब मास्टर ऑफ सर्जर, ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर। बिल्कुल। और इसके बाद आज तक कभी सुना नहीं ऐसी हीलिंग करेंगे आप। आज आप जिसको डरते थे उसको जिंदगी में नहीं डरेंगे। भूत को डरते हैं, सारे लोग भूत को डरते हैं, मुझे मालूम है। आप भी डरते हो भूत को, चुड़ैल को, पिशाच को, ऐसे ऐसे नाम रख दिए हैं, आप उनको डरते हो। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे की सच्चाई देखकर और जानकर आप हैरान रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे आप। और उसके बाद आप पूरे जीवन में आज के बाद कभी भी भूत को नहीं डरेंगे। निगेटिव एनर्जी को निकालना, जिसको लोग बोलते हैं भूत लग गया, पिशाच लग गई, ब्लैक एनर्जी कर ली, टोना टोटका कर लिया, मेरे ऊपर करनी कर ली, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर लिया, ये सारे शब्दों को मिलाकर जो हीलिंग बनती है उसका नाम है साइकिक अटैक। और मैं आपको इस अटैक को 15 मिनट में निकालने का टेक्निक सिखा दूंगा। इस्तेमाल कर लेना, विश्वास नहीं करना, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल है, मैंने कोई किताब में नहीं पढ़ा, कोई किताब में नहीं मिलेगा आपको ये निकालना। इसका प्रैक्टिकल मैंने किया और मैं समझ गया कि ये क्या है। तो ये दोस्तों ऊर्जा का विज्ञान है, ये तरंगों का विज्ञान है। तरंगों को ही तरंगे निकाल सकती है। तो इसमें मेन चीज क्या है? आपको तरंगे कैसे बनना है ये कोई बताने वाला चाहिए। पानी ही पानी में मिक्स होगा, पानी में तेल मिक्स नहीं होता। आप डालकर देखिए, तेल में पानी डालिए, तेल ऊपर पानी नीचे, या पानी ऊपर तेल नीचे। जो ज्यादा गहरा होगा वो नीचे रहेगा, जो हल्का होगा ऊपर रहेगा।
हम पानी में पानी मिल जाएगा, तेल में तेल मिल जाएगा। 15 लेडीज है, 15 जेंट्स है, 15 लेडीज और 15 जेंट्स 30 एक साथ बैठकर कभी बात नहीं करेंगे। हमारी बहनें एक जगह बैठेंगी, हमारे भाई एक जगह बैठेंगे, ये बिजनेस की बातें करेंगे और चुगली चपाटी करेंगी। कहने का मतलब है वो आदत के अनुसार, और इसका उसका इधर का उधर का निकाल निकाल के तेल मसाला लगाकर वो बातें चालू रहेंगी। तो कहने का मतलब ये है एनर्जी के साथ समकालीन ऊर्जा, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, जो एनर्जी का प्रकार होता है उसी के साथ वही एनर्जी एक साथ रहती है। तो अगर ब्लैक एनर्जी निकालना है, किसी के शरीर का टोना टोटका निकालना है, ब्लैक मैजिक निकालना है, भूत लग गया, पिशाच लग गया, ये शब्दों को आज तक आपने सुना था, इसको निकालना है तो आपको क्या बनना पड़ेगा, कैसे बनते हैं, ये मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके बता दूंगा। यस, दैट इज माय चैलेंज। क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिकल करके देखे, मैं भी डरता था पहले। हाँ, ये मैंने किताब में पढ़ा था, आपके पास में पीडीएफ आएगा, उसकी किताब में आप पढ़ेंगे तो आप भी डर जाएंगे, अरे बाप रे बाप, ऐसा होता है साइकिक अटैक, अरे ये करने का मतलब नहीं। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान है, और इसको मैंने बहुत आसानी से इसका पीडीएफ बनाया है, मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, आपको उसका टेक्निक बता दूंगा। हजारों टेक्निक्स है, लेवल के अनुसार अलग अलग टेक्निक्स आपको आपके लेवल के हिसाब से दिए जाते, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। चलो, अभी मैंने शुरुआत की थी कि लेवल 3 का मतलब है स्टेप्स। स्टेप्स मतलब हमारी सीढ़ियां, बराबर है। आपके पास में एक पीडीएफ आएगा, कल भैया डाल देंगे, उस पीडीएफ को आपको पढ़ना है। उस पीडीएफ के अंदर आपको पता चलेगा कि उसमें 6 नंबर के पेज पे क्या है। पहले हम पीडीएफ नहीं देंगे, हम पीडीएफ देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो पहले हम पीडीएफ नहीं देंगे, भैया नहीं डालेंगे, कल बाद में डालेंगे। 6 नंबर के पेज के ऊपर दोस्तों एक लिखा हुआ है कुछ तो भी, और उसमें लिखा हुआ है साधना से सिद्धियों को प्राप्त करो। तो सिद्धियों को प्राप्त करने का मतलब क्या है? कोई भी कर सकता है कि सिद्धियां? नहीं बाबा, ऋषि मुनि करते हैं, जंगल में जाना पड़ता है, यज्ञ करना पड़ता है, पूजा पाठ करने पड़ते, तब सिद्धि आएंगी, ऐसे थोड़ी आएंगी। तो दोस्तों ये गलत। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए ही आप इस जन्म में आए हो, और सिद्धि आपका इंतजार कर रही है। बस थोड़ा सा प्रयास आपको करना है, और वो प्रयास कैसा है, क्या करना है, ये बाहर आपको कोई बताएगा नहीं, ये हम आपको प्रैक्टिकल के साथ बताएंगे। अगर उतना प्रयास आपने किया तो आप कोई भी जीवन की सिद्धि, दुनिया की कोई भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। जो लोगों के लिए असंभव है, लोगों के लिए चमत्कार है, वो आपके लिए आपके चुटकी बजा के आप कम कर सकते हो। और मैंने सिद्धियां प्राप्त करने का क्यों बोला? क्योंकि अभी क्या है, मैं आपको एक पहले उदाहरण दिखाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है, अभी हमने मटेरियल इकट्ठा करना है। लेवल 3 का मतलब क्या होता है? मटेरियल इकट्ठा करना। किसका मटेरियल इकट्ठा करना? लेवल 1 में मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि 4000 फीट का टावर, काफी लोगों को मालूम होगा, काफी लोगों को मालूम नहीं होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं ये टावर का और 3 लेवल का, आज के लेवल का क्या मतलब है। अभी मैंने बोला ना मटेरियल इकट्ठा करेंगे तो हम देखेंगे। देखो दोस्तों, सबको पता है, आपको पता है कि हमारे शरीर में जीवित शुक्राणु होते हैं, और ये शुक्राणु एक जीव का निर्माण करते हैं, एक जन्म देते हैं जीव को, एक जान पैदा होती है। अगर ये ऊर्जा बाहर की तरफ निकलती है तो एक जीव का निर्माण करती है, सबको पता है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा वास्तविकता में मैं क्या बोल रहा हूं। हमारी ओजस की ऊर्जा, जिसको रेकी में कुंडलिनी ऊर्जा बोलते हैं, ये कुंडलिनी ऊर्जा हमारे मूलाधार और सेक्रल मतलब स्वादिष्टान चक्र के बीच में है। इस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करना ही तैयारी करना है।
द प्रिपरेशन ऑफ टावर, टावर के निर्माण की सामग्री को इकट्ठा करना, ऐसी टावर नहीं बनेगा। और जैसे जैसे ये ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, ये ऊपर की ओर चढ़ने लगती है, तो दोस्तों ये भोली है, ये जहां पर भी जाती है ना, एक जान का निर्माण कर देती है। और फिर आपका एक आध्यात्मिक जन्म होता है, और वही आपका डेट ऑफ बर्थ है, वही आपका बर्थडे है। आपका दो बर्थडे होते हैं, पहला शारीरिक, जो माँ के पेट में से आ गए पृथ्वी पर, वो हो गया आपका एक जन्म। दूसरा जन्म है आपका आध्यात्मिक। सभी लोग आध्यात्मिक होना चाहते हैं, ऐसा कौन है जो नहीं चाहता आध्यात्मिक होना? हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं आध्यात्मिक बनूं। लेकिन आध्यात्मिक बनते बनते वो उसके मन में डर रहता है, मैंने आध्यात्मिक बन गया तो मेरा संसार छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, व्यापार छूट जाएगा, पैसे नहीं आएंगे, जो भी है, मेरा समाज से मोह खत्म हो जाएगा, मेरा परिवार से मोह खत्म हो जाएगा, मेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक तरफ तो हम चाहते हैं कि आध्यात्मिक हो जाऊं, और दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि मेरा कुछ भी ना जाए। तो ये दोनों के जैसे के वैसे ही रहेंगे, ना आपका कुछ जाएगा, ना आपको कोई तकलीफ होगी। लेकिन आप ऊपर की ओर ऊपर की ओर चढ़ेंगे, और उसका टेक्निक है लेवल 3। अब बताओ मुझे कौन से किताब में है? सारी किताबें सर्च करो, कोई भी किताब में ये बात मिली तो मुझे बोलो, मैसेज करो ग्रुप में कि ये हमने ये किताब में देखी है। कहीं नहीं। क्यों? ये प्रैक्टिकल है। लेवल 3 क्या है? तैयारी है, जीवन की तैयारी, ऊपर बढ़ने की तैयारी, ऊर्ध्वगामी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करने की तैयारी। अरे हीलिंग तो आप सेकंड लेवल में भी कर सकते हो। थर्ड लेवल में साइकिक सर्जरी सिखा दिया, हो गया लेवल? नहीं। थर्ड लेवल का मतलब है प्रिपरेशन ऑफ टावर। अब मैं बताता हूं टावर क्या है। एक छोटा सा उदाहरण मैं हमेशा देता हूं, फिर भी एक बार देता हूं, आपको पता होगा। एक टावर होता है, मतलब एक मॉल होता है, मॉल होता है, जिसके अंदर पूरी चीजें मिलती है, ऐसा एक मॉल है। आप उस मॉल के अंदर परचेस करने के लिए जाते हो। परचेस करते करते कोई व्यक्ति आता है पूरब की तरफ से, बोलता है कि रास्ते में प्रॉब्लम आ गया, रास्ता बंद हो गया, कर्फ्यू लग गया, पुलिस आ गई। पश्चिम की तरफ से व्यक्ति आता है, वो भी वैसा बोलता है। उत्तर की तरफ आता है, दक्षिण की तरफ से व्यक्ति आते हैं। इस मॉल की तरफ 4 रास्ते हैं, और चारों रास्तों की तरफ से लोग आते हैं और मॉल में चर्चा करते हैं। तो आप परचेस करते करते डर जाते हो। आप क्या करते हो? परचेस करना बंद कर देते हो, और आप सोचने लगते हो कि अब मैं गाड़ी किधर से लेकर चलूं। आप डर जाते हो। लेकिन मॉल के बाहर एक टावर है, और टावर का मालिक क्या करता है कि भाई जाना नहीं, डरना नहीं, आप एक काम करो, मेरे साथ चलो टावर में। तो कोई बात नहीं, आप उनके साथ चले जाते हो। एक बाहर लिफ्ट होती है, लिफ्ट के अंदर आप बैठते हो, लिफ्ट ऊपर जाती है, टावर के ऊपर जाकर रुकती है। और वो आपको क्या करता है, वो टावर का मालिक, वो जो मॉल का मालिक है, वो क्या करता है, वो बोलता है कि देखो, अभी हम जमीन से 4000 फीट तक ऊपर आ गए हैं। अभी एक काम करो, इस टावर के ऊपर से अपने मॉल को देखो। तो आप क्या करते हो? मॉल को देखते हो। जैसे ही आप मॉल को देखने लगते हो, अरे पूरब वाला रास्ता क्लियर है, पश्चिम वाला क्लियर है, उत्तर है, दक्षिण है, चारों रास्ते में ट्रैफिक चल रही है, कोई गड़बड़ नहीं है, लोग पैदल चल रहे हैं, गाड़ी लेकर चल रहे हैं, पूरा का पूरा ट्रैफिक ओके। फिर वो लोगों ने हमें डराया क्यों? तो डराने वाले लोग जो है दोस्तों, वो बाहर के नहीं है, वो आप ही के अंदर है। ये जो टावर है, ये टावर जो आपके जीवन का जब बनेगा, तो आप उस टावर के ऊपर जाकर जब अपने जीवन को देखेंगे, जिस तरह से अपने मॉल के चारों रास्तों को देखा था, तो आप हैरान रह जाएंगे कि मेरे जीवन में चिंता, डर, परेशानी, बीमारी, दुख, ये तो है ही नहीं। फिर मैं क्यों डर रहा था? क्योंकि मुझे डराया गया था, और डराने वाला आपके अंदर है। जब आपके जीवन में टावर बन जाता है ना, और उस टावर के ऊपर जाकर जब आप अपने जीवन को देखते हो, तो आप चकित रह जाते हो, अरे मेरे जीवन में बीमारी, अरे रे रे रे, हो ही नहीं सकती। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्लड ब्लड प्रेशर, क्या बोलते हैं उसको, डायबिटीज, और क्या क्या बहुत सारी बीमारियों के नाम है, मुझे तो आता ही नहीं, कैंसर,
माइग्रेन, एसिडिटी, पैसिडिटी, मैसिडिटी जितनी भी है सारी बीमारियों के नामों को हम डरते हैं, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं। अब इन लोगों को आप कब डरेंगे? नहीं, जब आप टावर के ऊपर जाकर अपने जीवन को देखेंगे, अरे मेरे जीवन के 40, 50, 60 साल मैंने डरते डरते जिए रे, मेरे ईश्वर, मैं रेकी में पहले क्यों नहीं आया, और क्यों मुझे राज भैया से नहीं मिलाया। और ये रेकी कहीं पर भी नहीं है, ये अलग है, हमारा रेकी का टेक्निक अलग है। रेकी को हमने अध्यात्म के साथ जोड़ा है। आप सनातन धर्म से हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई मतलब नहीं। इस जन्म में आप कोई भी हो, लेकिन पिछले कई जन्मों से आप सनातन धर्मों से हो, ये मेरा वादा है आपसे, इसीलिए आप रेकी में हो। सनातन धर्मों के व्यक्ति ऊर्ध्वगामी होते और कोई नहीं होता। वैसे तो हजारों लोग रोड के बाजू में खड़े रहते हैं, मतलब हजारों पत्थर ऐसे होते हैं जो रोड के बाजू में ठोकरे खाते खाते गिर जाते हैं। कुछ ही पत्थर से मूर्ति बनती है और उससे हजारों लोग पूजा करते हैं। हजारों कागज तो कचरे के डिब्बे में डालकर जला दिए जाते हैं। कुछ ही कागज के ऊपर भगवत गीता लिखी जाती है, जिनको हजारों लोग पूजा करते हैं। कहीं वो पत्थर और वो कागज आप तो नहीं हो? यस माय फ्रेंड, आप ही हो। मैं आपको प्रैक्टिकल और मैं पूरा प्रूफ के साथ बता दूंगा कि आप ही वो पत्थर हो जिसकी मूर्ति बन रही है। और ये मूर्ति बनने के बाद क्या होगा, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हो। कल्पना के परे, सोच नहीं सकते हो। क्या होगा आपके जीवन में, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्या होगा, और सोचने की जरूरत नहीं कि क्या होगा। करने वाला, कराने वाला कोई और है, और वो आपके अंदर का एक्टिवेट करने ही तीसरी लेवल है। उसका कंस्ट्रक्शन का निर्माण करना ही तीसरा लेवल है। सामग्रियों को इकट्ठा करना ही लेवल 3 है। बाकी चीजें तो हम सीखेंगे, बहुत है, यंत्र तंत्र मंत्र, पीनियल ग्लैंड, अफर्मेशन, चक्र, बीमारी, साक्षी भाव, बहुत चीजें है। लेकिन लेवल 3 का सही मतलब है ऊपर बढ़ना। और उसके लिए आपको इकट्ठा करनी पड़ेगी सामग्री। जैसा आप टावर बना रहे हो, मॉल के बाहर टावर बनाना है, तो टावर के लिए क्या क्या लगता है? सीमेंट लगता है, गिट्टी लगती है, मुरुम लगता है, रेती लगती है, पानी लगता है, लेबर लगता है, इंजीनियर लगता है, लोहा लगता है, सब कुछ लगता है। आज हम तीसरी लेवल में क्या करते हैं? नक्शा बनाते हैं, मटेरियल इकट्ठा करते हैं, और लेवल 4 में हम इसका कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे ये हमारे जीवन में बनने लगता है। और ग्रैंड मास्टर लेवल में, ग्रैंड मास्टर लेवल मतलब आपके जीवन का एंड, आपके जीवन की अंतिम सच्चाई, द ऑल सीक्रेट ऑफ एंड योर लाइफ। फिर वहां पर आप देखते हो, अरे यार अब समझ में आ गया, अभी तक तो परेशानी में जिया, चिंता में जिया। किस किस की चिंता की? परिवार की, धन की, बीमारी की, सब कुछ चिंता की, डर डर के जीते हैं हम। लेकिन आपको डरने के जीने की जरूरत नहीं है। तो ये कंस्ट्रक्शन का जो लेवल है वो है 3। अब कंस्ट्रक्शन के लिए हमें तैयारी जो करनी है वो क्या करनी है, और उसका नाम है साधना से सिद्धि। आपकी किताब के 6वें नंबर के पेज पे है, साधना से सिद्धियों को प्राप्त करना। आपके पास में सिद्धियां होना जरूरी है ना भाई। अरे भाई आप जंगल जा रहे हो, अब जंगल में शेर है, चीते हैं, कुत्ते हैं, बहुत बड़े बड़े प्राणी हैं, तो आपको खा सकते हैं, आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। तो आपको सिद्धियां नहीं चाहिए, आपको शस्त्रास्त्र चाहिए नहीं, बंदूक चाहिए, एक गन, बड़ी गन चाहिए कि 56 क्या बोलते हैं उसको, 57 है कि 58 है वो चाहिए, बम चाहिए, गोला फेंक दिया कि रास्ता क्लियर। आपके पास में धनुष्य बाण चाहिए, जो भी है। आपको एक गाड़ी चाहिए बुलेट प्रूफ, कोई जानवर आ जाए तो आपको टच भी ना करे। आपको ये जो तैयारी करनी है जंगल में जाने की, इसको बोलते हैं सिद्धियों को प्राप्त करना। आपके जीवन के जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ रहे हो, आपके साथ में कुछ शस्त्र चाहिए। और वो शस्त्र क्या है? वो शस्त्र नहीं रहे तो कोई भी आकर हमला कर देगा आपके ऊपर। और वो हमला करने वाला मैंने पहले बताया, हमला करने वाला बाहर नहीं है। ये शेर चीते बाहर हो सकते हैं, लेकिन आपको आपके जीवन से नीचे खींचने वाला आपके अंदर है, और जिसको मैं रावण बोलता हूं। और रावण का 10 अवतार आपके अंदर है। 10 अवतार कहां से आए? 5 आए ज्ञानेन्द्रियों से, और 5 आए कर्मेंद्रियों से। आपके जीवन में, आपके शरीर में
जन्मों जन्मांतर से आपके साथ में आ रहा है वो रावण। 5 ज्ञानेंद्रियों से क्या आया? आंखों से, नाक से, कान से, मुंह से, त्वचा से, जीभ से, हाथ से, पांव से, जेंटल ऑर्गन से, हमारे शरीर के 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियों के माध्यम से रावण का निर्माण हमने किया। इसीलिए बोलते हैं ना कि रावण जलाने के पहले बनाते हैं, बराबर है। हमने बनाया और अब जलाएंगे। फिर कैसा जलाएंगे? ये साल जलाएंगे, अगले साल और बनाएंगे। तो इसको बनाना ही नहीं। तो इसको नहीं बनाने की कला, ये नहीं बनने की कला क्या है? ये है आपका रेकी का तीसरा लेवल, इसकी शुरुआत करना। फिर ये आपके जीवन से हट गया, फिर तो राम राज्य आना निश्चित है। तो जैसे इन चीजों को आप समझते हो, रामायण के माध्यम से अगर आपने लेवल 3 को जोड़ा, तो मैं आपको इसका सटीक ज्ञान देता हूं। देखो, आपके शकरल चक्र और मूलाधार के बीच में पड़ी है आपकी कुंडलिनी ऊर्जा, जो ऊर्ध्वगामी होना चाहती है, लेकिन रावण उसको छोड़ता नहीं। वो माता सीता है। और सीता को देखने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन है? और वो है पवन पुत्र हनुमान, बजरंगबली। बजरंगबली, हनुमान, पवन पुत्र। पवन माने हवा, हवा के पुत्र। हवा माने सांस। आपकी सांस नाक से जाती है अंदर है, कहां तक जाती है? देखो एक बार, पेट में गई, गई स्वादिष्टान चक्र के पास गई। जो नाक से सांस गई, स्वादिष्टान चक्र के पास गई, स्वादिष्टान चक्र से नाक के पास से निकली। तो सीता मैया को सबसे पहले किसने देखा? पवन पुत्र ने देखा, बजरंगबली ने देखा। आपकी सांस माता सीता को देखती है, आती है, देखती है, आती है। अब एक दिन आएगा, वो उसको लेकर आएगा। पवन पुत्र हनुमान जो है ना, उनको लेकर आएंगे, माता सीता को, कुंडलिनी को। और वो लाने का तकनीक है दोस्तों, साक्षी भाव। साक्षी भाव का निर्माण होते से ही ये माता सीता का और श्री राम प्रभु का मिलन निश्चित है। और उसके बाद में रावण का अंत भी निश्चित है। रावण को कैसे मारना है, 5 ज्ञानेंद्रिय से कैसे आया, वो क्या है हमारे पास, क्या क्या परचेस किया हमने आज तक, और अब इन सारे परचेस को कैसे फेंकना है, ये पूरा का पूरा सटीक ज्ञान, मतलब लेवल 3 की शुरुआत है। राम भी आपके अंदर है, लक्ष्मण भी आपके अंदर है। लक्ष्मण भी आपके अंदर है। लक्ष्मण का वो बाण, वो भी आपके अंदर है। जो माता सीता को लक्ष्मण रेखा जिसने खींची थी, वो भी आपके पास में है। बता दूंगा, 2-3 दिन रुक जाओ, प्रैक्टिकल बता दूंगा। भैया के पास में भी है। भैया भी हमारे ग्रैंड मास्टर है। भैया को भी हमने दिया था वो लक्ष्मण रेखा वाला बाण। और क्या करता है वो बाण, उसके तो परिणाम देखकर आप पागल हो जाएंगे। आप बोलेंगे यार ये रेकी है, भैया ये रेकी होती है, हमें तो पता ही नहीं, हम तो सोचते कि बस इतना ही करना है। नहीं दोस्तों, रुक जाओ। लक्ष्मण का बाण तुम्हारे अंदर है, लक्ष्मण तुम्हारे अंदर है, राम तुम्हारे अंदर है, सीता तुम्हारे अंदर है, रावण भी तुम्हारे अंदर है, और माय फ्रेंड विभीषण भी आपके अंदर है। और इतना ध्यान में रखना, रावण को मारने के लिए श्री राम प्रभु काफी नहीं है। रावण को मारने के लिए, उसके मृत्यु का सीक्रेट जानने के लिए विभीषण का साथ होना जरूरी है। क्योंकि प्रभु को उन्होंने ही बताया था कि प्रभु यहाँ पर वार कीजिए, और वो जगह आपको बताने की जरूरत नहीं है, वही जगह है आपकी कुंडलिनी ऊर्जा, जो पड़ी है रावण के कैद में। और जिस दिन वो आपका अंतिम वार आप वहां पर जाएगा, रावण का नाश हो जाएगा। तब तक तो परेशान करेगा आपको। कभी मेघदूत बनकर आएगा, कभी और कोई बनकर आएगा, कभी वो कौन सा आता है वो असुर, अलग अलग असुर आते हैं। वो 6 महीने सोता है, 6 महीने जागता है, क्या होता है उसका नाम मुझे मालूम नहीं, भूल गया मैं। अलग अलग असुर, अलग कुंभकर्ण। अलग। कुंभकर्ण। कुंभकर्ण। तो ये कुंभकर्ण आएगा, कभी मेघदूत आएगा, कभी वायुदूत आएगा, कभी ढमकादूत आएगा, कभी टमकादूत आएगा। तो ये सारे के सारे राक्षस आपके ऊपर हमला करेंगे, क्योंकि आप पुरुषोत्तम राम हो। आप ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं हो। अगर आप मुझे सुन रहे हो ना, और आपको लग रहा है कि यार कुछ तो है इसमें, तो आप ऐसे वैसे नहीं हो। यू आर एब नॉर्मल, यू आर नॉट नॉर्मल। तो वो आपके ऊपर हमला करता है, और हमला करने का मतलब ही आपके जीवन को अस्त व्यस्त करना है। फिर आपके साथ में बीमारी, डर, चिंता, परेशानी, दुख
और ये खत्म हो गया तो फिर आपके जीवन में आनंद ही आनंद है। अरे भाई, जिसका चित्त सत्य में स्थिर रहता है वही तो सत्य चित्त आनंद है, बाहर थोड़ी है सत्य चित्त आनंद। अहम ब्रह्मस्मि सुना होगा आपने, अहम ब्रह्मस्मि सिर्फ सुना है, क्या मतलब है उसका हिंदी में? मैं ही ब्रह्म हूं। किसको बोला है ये, मैं ही ब्रह्म हूं? किसने बोला है? भगवत गीता में 18वां अध्याय पढ़ो। अहम ब्रह्मस्मि का मतलब क्या है? तुम ही ब्रह्म हो, मैं ही ब्रह्म हूं। कीचड़ में से फूल कमल का हमें खिलाना है, उस पर हमें बैठना है, हमको ब्रह्मा बनना है, ब्रह्मेश बनना है। लेवल 4 में आपका शक्तिपात होता है अहम ब्रह्मस्मि का। ब्रह्मदेव की शक्ति आपके अंदर है भाई, बाहर नहीं है। कुछ भी नहीं है बाहर, सब कुछ आपके अंदर है। लेकिन जानेंगे कैसे? कैसे जानेंगे? 72,000 विचार आते हैं मन में, आपको जानने नहीं देगा। जानेंगे तो और आएगा, और जानेंगे तो तीसरा आएगा, चौथा आएगा। विचार आपको परेशान करेंगे, आपको परचेस नहीं करने देंगे। यही मैंने बोला था कि मॉल के अंदर जब आप जाते हो परचेस करने के लिए, डर के बाहर निकल जाते हो, डरते हो। लेकिन टावर के ऊपर जाने के बाद जिस तरह से आप मॉल की तरफ आने वाले चारों रास्तों को क्लियर देखते हो और आप अपना परचेस करना शुरू कर देते हो, उसी तरह आपके जीवन के बाद अंदर जब ये 4,000 फीट का टावर बन जाता है और उसके ऊपर जब आप देखते हो अपने जीवन को कि मेरे जीवन में चिंता दूर, परेशानी, बीमारी, अरे ये तो है ही नहीं, तो मैं डर क्यों रहा हूं? ये रेकी है। रेकी आपको क्या क्या देती है जिसकी तो आप कल्पना भी नहीं करें, वो है कल्पना के परे। तो लेवल 3 का मतलब है तैयारी करना, साधना से सिद्धियां प्राप्त करना। अब साधना कौन सी करनी है? जैसे ही आपका एक कोर्स समाप्त हो जाएगा, अगर आपने 24 पार्ट हीलिंग कर ली है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं की है, कुछ दिन किया है, तो आप कंटिन्यू करें। वो होने के बाद आपको आपके ग्रुप में एक ऑडियो आएगा। उस ऑडियो को आपको रोज 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन, 51 दिन, 81 दिन, जो भी संकल्प करना है आपको करना है। मैं कल पढ़ के बताऊंगा, आपके किताब में है। एक संकल्प लेना है कि मैं 21 दिन या 31 दिन या 51 दिन ये साधना को करनी है। और उस समय आपको क्या क्या करना होता है? उस समय आपको एक संकल्प लेना होता है। और वो संकल्प क्या है, वो साधना क्या है, हम पूरा देखेंगे कल। आज का विषय नहीं है। आज का मेरा इतना विषय है कि जब तक आप शस्त्रास्त्र अपने साथ नहीं लेंगे तो आप जंगल में नहीं जा पाएंगे। उसी तरह आपके जंगल में, आपके शरीर रूपी जंगल में आपको ऊपर चढ़ना है। बहुत रावण है अंदर, बहुत शेर है, चीते है, भाले है, भालू है, आपको खाने के लिए तैयार है। वो बिल्कुल आने नहीं देंगे ऊपर आपको। लेकिन इनको मारने का टेक्निक अगर आपने सीख लिया, इनको मारने की बुलेट प्रूफ जैकेट अगर आपने अपने ऊपर पहन लिया, तो आप बराबर निकल जाएंगे। और वो जैकेट है सिद्धियां प्राप्त करना। सिद्धियां प्राप्त आप कर सकते हो। यस, आप आपको बोल रहा हूं। और कहां पर, कहां प्राप्त करनी है? बस यहीं जहां पर बैठे हो ना, वहीं आपके घर में कोई भी कोने में बैठ जाओ, कोना एक ही रहेगा 21 दिन, जगह नहीं बदलेंगे। एक ही दिन, एक ही समय। 7 बजे तो 7 बजे, 6 बजे तो 6 बजे, 9 बजे तो 9 बजे, रात में तो रात में, दिन में तो दिन में। एक ही समय, एक ही स्थान। दोस्तों, मैंने ये साधना मार्च 2019 में की थी। मेरी 51 दिन की साधना थी। मार्च 2019 में मैंने साधना से सिद्धि ध्यान किया था। मेरा टाइम था 6 बजकर के 7 बजकर 1 मिनट ऐसा था। बराबर उसी समय एक ही जगह, आज भी मेरी वही जगह है मेडिटेशन करने की, वहीं बैठा, बिल्कुल अपना ऑडियो लगाकर बैठ गया। 51 दिन साधना की। उसके बाद में मुझे क्या मिला ये मैं आपको बोलूंगा तो आपको गलत लगेगा। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा। मैं चुटकी मारूंगा, आपका पेन मेरे चुटकी में आएगा। मैं ब्रह्मांड से बोलूंगा कि आ जाओ, इसके शरीर में जाओ, इसको निकालो, लेकर जाओ। मैं 30 सेकंड में आपका पेन खींच के बताऊंगा। 30 सेकंड ओनली। ये क्या है? ये साधना है। लेकिन साधना और ब्रह्मांड क्या बोलता है कि अगर देना है, कुछ लेना है, तो कुछ देना पड़ता है। इसीलिए इस लेवल का एनर्जी एक्सचेंज है। जो भी है
उससे तो 1000 गुना आप लेकर जाएंगे यहाँ से। जो देंगे, जो लेंगे तो उसके बदले में थोड़ा देना पड़ेगा, मतलब थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। तो साधना क्या मांगेंगी? ब्रह्मांड आपको सब कुछ देगा। ब्रह्मांड माने ये पूरा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड कितना बड़ा आपको पता है, बोलने की जरूरत नहीं, मैं बता दूंगा थोड़ी देर से, आपको पता होगा। अगर आप मेरे साथ 1 2 लेवल किया तो आपको पता होगा। तो ब्रह्मांड आपको देने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो तो बिल्कुल उतावला हो गया है कि लेना भाई, लेना भाई। लेता ही नहीं कोई, कोई लेता ही नहीं। क्यों? कैसे लेगा? कौन बैठेगा आंखें बंद करके? 25 मिनट आंखें बंद करके बैठना है, एक ही दी, एक ही समय, और बिल्कुल एक ही जगह पर बैठना है। क्या मिलेगा वो आंखें बंद करके बैठने से? कोई नहीं लेता। ये विरले होते हैं, ये बहुत विरले लोग होते हैं, लोग अलग होते हैं जो इस विद्या के साथ जुड़ जाते हैं। और इस विद्या के साथ जुड़ने के बाद दोस्तों, वो ये मिलता है कि जो बाकी लोगों के लिए चमत्कार हो जाता है और आपके लिए चुटकी हो जाती है। ये है रेकी। तो आपको क्या करना पड़ता है? इसमें एक चीज होती है, इसमें आपको एक संकल्प देना पड़ता है कि मेरे जीवन की सवेरे से लेकर रात तक की सबसे प्यारी चीज कौन सी है, वो चीज मुझे आपको देनी है। मैंने वो चीज दे दी थी। संकल्प लेना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है ना भाई। ऐसा नहीं कि आपको पैसे देने पड़ेंगे, बिल्कुल पैसे देने नहीं पड़ेंगे, चिंता मत करो। हाँ, आपकी प्यारी चीज कौन सी है? चाय पीते हो, चाय दे सकते हो, कोई बात नहीं। चाय दे सकते हो, मीठा दे सकते हो। आप बोलो कि मैं इतने दिन ये चीज नहीं करूंगा जो रोज करते हो। गाली दे सकते हो। गाली देते हैं ना कभी कभी हम, गुस्सा करते हैं। आपको एक चीज 21 दिन तक की छोड़नी जो आपकी सबसे प्यारी है। और आपकी सबसे प्यारी चीज आपको मालूम है क्या है? तो मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा, आपको मालूम है। गुस्सा करना, चुगली करना, माथे को हाथ लगा के बैठना, मेरा ढमका दुखता है, मेरा टमका दुखता है, मेरा पाँव दुखता है, मेरी कमर दुखती है, बोलते रहना। संकल्प करो, मैं है ना, जिस दिन ध्यान शुरू करूंगा या करूंगी, उसके 21 दिन तक के मैं हमेशा हंसता रहूंगा। ऐसा हंसूंगा। लोग बोलेंगे पागल है, बोलने दो, लोगों को बोलने दो। लोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। और इससे अगर आपने जीत लिया दोस्तों, तो आपकी थोड़ी बहुत लड़ाई तो आपने जीत ली है। तो संकल्प करो, मैं दिन भर हंसता रहूंगा। कोई भी मिला, भैया धन्यवाद, थैंक यू, प्रणाम भैया, अरे वाह क्या बात है, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छे हो आप। लोगों की तारीफ करना करूंगा। संकल्प करो, जो आज तक मैंने किसी की नहीं की तारीफ, मैं 21 दिन सबकी तारीफ करूंगा। घर की, बच्चों की, पोतों की, वाइफ की, हस्बैंड की, रिश्तेदारों की, जो मिलते हैं उनकी, इसकी भी तारीफ करूंगा। अरे यार क्या बात है यार, बहुत अच्छे लग रहे हो। आप बात करते हो ना यार, तो मुझे लगता है सुनते रहना। अरे यार आप एनर्जेटिक हो, भैया आप कितने सुंदर हो यार, दीदी आप कितने सुंदर हो, अरे यार ये कपड़ा आपको बहुत सूट करता है, बहुत अच्छा। चलो ठीक है, आपको मिलके बहुत खुशी हुई, अगली बार मिलेंगे, धन्यवाद। इस तरह से नई नई बातें आप करेंगे जो आज तक नहीं की है, इसको बोलते संकल्प करना। चाय को छोड़ सकते हो, मैंने छोड़ दिया था। मैंने दूध छोड़ दिया था 2019 मार्च में। आज तक मैंने दूध को छुआ नहीं। 5 चीजों को मैं छूता नहीं हूँ: दूध, चीनी, नमक, मैदा और तेल। हम खाते नहीं। और अभी अभी 1.5 साल से गेहूं बंद कर दिया। हाँ, है ना। तो एकदम से नहीं बंद करना, धीरे धीरे धीरे। पहले 4 लीटर दूध था, तो फिर 3 लीटर, फिर 2 लीटर, फिर 1 लीटर, फिर आधा लीटर, धीरे धीरे बंद कर देना। पहले चीनी की चाय, फिर गुड़ की चाय, फिर नीम के पत्ते की चाय, नींबू के पत्ते की चाय, फिर अदरक की चाय, जिंजर की, फिर काली मिर्च की चाय, फिर धीरे 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 करते करते ऐड कर देना। वैसे ही आपके जीवन के विकारों को भी छोड़ देना। चुगली चपाटी बंद, किसी के बारे में बोलना बंद, शांत रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपना कमरा बंद करके गाते रहना। गाना गाना, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। ये गाना मैंने क्यों बोला है? हाँ, ये मेरा गाना है फेवरेट। ये भजन मेरा फेवरेट है। क्यों? क्यों बोला है? ये आपके कोर्स का पार्ट है। ये आपके कोर्स का पार्ट है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम
राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान दिखते नहीं, कौन कहते हैं भगवान मिलते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सुनते नहीं। उत्तर क्या है? तुम द्रौपदी के जैसा बुलाते नहीं, तुम शबरी के जैसा खिलाते नहीं, सुदामा की तरह तुम भी मिलते नहीं, राधा की तरह बाट सकते नहीं, मीरा जी की तरह तुम बुलाते नहीं। ये भजन में पूरे आपके जीवन का अर्थ है। आज तक हमने क्या देखा था? भगवान हमको थोड़ी मिलेंगे। भगवान का मतलब क्या है? आपको क्या मिलेगा? ये गाने का मतलब, ये भजन का मतलब क्या है? भगवान आते नहीं। भगवान आपके पास ही है, आएंगे कैसे? अरे आपके शरीर में ही तो है भगवान। भगवान का मतलब होता क्या है भाई? आप पढ़ो ना, पहले देखो ना। ब से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, नीर माने पानी। पंच तत्व, पंच तत्व भगवान के अंदर से बना हुआ भगवान, और तुम भी तो पंच तत्व से बने हो। 70% पानी पृथ्वी पर है, 70% पानी तुम्हारे शरीर में है, 70% पानी ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड का ओरा भी अंडाकृति है, पृथ्वी भी अंडाकृति है, और तुम्हारे शरीर का बाहर ओरा भी अंडाकृति है। कुछ तो चीजें सिमिलर है भाई। अरे वो बड़ा है, तुम छोटे हो। क्वांटिटी कम ज्यादा है, लेकिन क्वालिटी एज इट इज है। इसीलिए भगवान मिलते नहीं। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हम विकल्प ढूंढते हैं, और जब हम विकल्प ढूंढते हैं तो भगवान मिलना मुश्किल हो जाता है। द्रौपदी के पास विकल्प था क्या? बताओ। द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, द्रौपदी के पास में विकल्प नहीं था। कोई विकल्प नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था उसके पास में। उस ऑप्शन में उसने अपने नाभि चक्र से आवाज दी, हे मेरे कृष्ण परमात्मा वासुदेव, आ जाओ, आ जाओ श्री हरि, और मेरी रक्षा करो। और उसने आंखें बंद करके समर्पित कर दिया ईश्वर के प्रति, और चमत्कार हो गया। आपने सुनी है कहानी है। तब आते हैं भगवान। संकल्प की शक्ति हमारे पास नहीं है, इसीलिए हमें भगवान पंच तत्व का जनरेशन नहीं होता, पंच तत्वों का पता नहीं चलता, वो आपके के अंदर है। और इन पंच तत्वों के पीछे जब अफर्मेशन, संकल्प का मतलब है अफर्मेशन। द्रौपदी ने संकल्प किया, अब मेरी लाश तेरे हाथ में है, तुझे जो करना है कीजिए। अरे दौड़ के आएगा। तो अफर्मेशन क्या होता है, ये हम कल देखेंगे। रेकी में अफर्मेशन की क्या वैल्यू है, ये हम कल देखेंगे। और भगवान को बुलाना, पंच तत्वों को बुलाना आपके मुट्ठी में है, ये भी हम कल देखेंगे, जिसको बोलते हैं द पावर ऑफ अफर्मेशन। अभी तक तो अफर्मेशन आपने देखी होगी, सुनी होगी, पढ़ी होगी, लिखी होगी, लेकिन एक अफर्मेशन ऐसी है, वो अफर्मेशन आपका जीवन बदल देगी, आपको धनवान बना देगी, आपको समृद्ध बना देगी, आपको आनंदित और खुश बना देगी, और दोस्तों आपको स्वास्थ्य प्रदान करेगी, 100% स्वास्थ्य प्रदान करेगी। वो है अफर्मेशन। तो इस अफर्मेशन को बोलने का तरीका, बोलने का समय, और कैसा बोलना है, इसकी टेक्निक है लेवल 3। ओके, तो हम बाद में देखेंगे अफर्मेशन को कैसे बोलता है, अफर्मेशन कहां से बनती है। आज तक आपने देखा होगा तंत्र मंत्र यंत्र, तंत्र मंत्र यंत्र आपने देखा होगा, लेकिन इसका डीप नॉलेज नहीं था। इसका हिंट हमने दे दिया था सेकंड लेवल में आपको, और हमने बोला था कि इसका डिटेल हम थर्ड में देखेंगे। आप देखेंगे यंत्र क्या है, तंत्र क्या है, मंत्र क्या है, अफर्मेशन क्या है, और भंडाफोड़ कर देंगे भूत क्या है। और उसके बाद में आपके जीवन से एक डर तो भाग गया, जो भूत का डर था। बिल्कुल नहीं डरेंगे आप उसको, कभी नहीं डरेंगे, क्योंकि वो आया कहां से है? वो हमारे ही रिश्तेदारों ने हमें दिया है। आप सो नहीं रहे थे, तो आपके नानी ने आपको दिया, सो जा नहीं तो भूत आ जाएगा। आपने अपने बच्चों को दिया, सो जा नहीं तो भूत आ जाएगा। उसने उसके बच्चों को दिया, आपने अपने पोतों को दिया,
उसने उसके पोतों को दिया। और ये लगातार सालों से ये भूत का डर हमारे साथ चलता आ रहा है। भूत का कोई विषय ही नहीं है। भूत को डरने का विषय क्यों नहीं है, ये मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको, पूरा साइंस बता दूंगा। इसमें और क्या हो गया, वो बोलते हैं ना जली पे नमक छिड़कना, वो जली पे नमक छिड़क दिया रामसे ब्रदर्स ने। ऐसे ऐसे फिल्में बनाई, 2 गज जमीन के नीचे, पुरानी हवेली, हवेली के नीचे, पेड़ के ऊपर, घर के अंदर। अरे ऐसे ऐसे नाम लिख दिए, ऐसे ऐसे नाम डाल दिए कि अरे बाप रे, आदमी नाम देखकर ही डरता है। और वो नाम के बाजू में 3-4 लोग ऐसे बड़े बड़े दांत वाले ऐसे आंखें करके खड़े हैं, वो ऐसी सफेद कपड़े पहनकर वो हर करके हुरार सीन। अरे इतना नमक डाल दिया कि बिल्कुल अभी तक भी नहीं निकल रहा है। तो ये भूत हमारे साथ में चिपक के बैठा है। दोस्तों, भूत क्या होते हैं, इसकी मैं सटीक व्याख्या आपको बता दूंगा पानी पीने के बाद में। हाँ, 10 बजे हमारा पानी पीने का टाइम होगा, उसके बाद में, उसके बाद डरेंगे नहीं आप उसको, क्योंकि आपको इसके पते नहीं, इसके बारे में पता नहीं वास्तविकता में क्या चीजें है। पता है, लेकिन हमने सोचा ही नहीं, और हमने ढूंढा, ढूंढ के आपको बता रहे हैं। ये कोई किताब में नहीं है। आपके किताब में आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसमें ये नहीं है। बहुत सारी चीजें मैं जो बता रहा हूँ ये किताब में नहीं है भला बाबा। हाँ, ये अलग है, ये अलग चीजें है। ये तो हो गया भूत के बारे में, जो हम पानी पीने के बाद देखेंगे। अब मैं आपको एक चीज और शेयर करूंगा। दोस्तों, क्या आपने सुना है कभी कि मंदिर में जाते हो आप, हाँ, और मंदिर में जाने के बाद में आप घंटी बजाते हो, टन 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 बजाते हो, हाँ बजाते हैं। बहुत बड़ा घंटा होता है, एक बार बजाए कि वो ऐसी तरंगे निकलती है उसकी। वो क्यों बजाते हैं दोस्तों, कभी आपने सोचा है? बिल्कुल नहीं। हम क्यों सोचेंगे? पुजारी ने बोला, लटका दी, सब लोग बजा रहे हैं, हम भी बजा रहे हैं। मेरे बाप ने बजाई, मैं भी बजाऊंगा, मेरे पोते भी बजा रहे हैं। और जन्म जन्मांतर से घंटियां बजा रहे हैं, लेकिन घंटियां क्यों बजा रहे हैं ये मालूम नहीं। तिब्बतियन बाउल्स, तिब्बतियन बाउल्स होते हैं, शरीर के अंदर की बड़ी सी बड़ी बीमारियों को निकालते हैं तिब्बतियन बाउल्स। कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास यहाँ पर है ऑलरेडी, यहीं पर रहता है ये। और ये इसकी खासियत होती है दोस्तों, ये बाउल होता है, अलग अलग साइज के हो सकते हैं इस तरह से। ये होता है धातु का, लेकिन इसमें होता है कांसा, ब्रांज। ये वो धातु का होता है जिसको एक बार अगर टच कर दो ना, तो ये 5 मिनट तक बजते रहेगा। और ऐसे बाउल चक्रों पे रखा जाता है, इनको अलग अलग चक्रों पे रखते हैं और एक बार बजा देते हैं। सबको बजा दिया, फिर वो बाउल निकालकर शरीर के चारों तरफ रख दिया, सब बाउल्स को बजा दिया। ऑरा में से नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है, शरीर के चक्रों में से निकलती है। इसीलिए मंदिर में घंटी बजाते हैं। मंदिर में घंटी बजाने का मतलब है आपके आभा मंडल से, आपके चक्रों से, मन से जो नकारात्मक विचार और ऊर्जा आपके अंदर चिपकी है उसको निकालना। आप ध्यान रखो, जब आप घंटी बजाते हो ना, तो आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। हे ईश्वर, मेरा ध्यान रखना, और वो मेरे बच्चे का देखना। हाँ, अभी उसकी 12th हो गई है, इंजीनियरिंग का आईटी में देखना, अच्छा जॉब मिलने को ना। और मेरी बेटी का भी देखना, उसकी शादी करनी है ये साल, अच्छा लड़का ढूंढना। और इनका भी देखना, बिजनेस का बहुत ही 2-3 साल से डिम चल रहा है। हाँ, और मेरा भी देखना, मेरे पास भी पैसे बहुत कम रहते हैं, इनकी जेब में रहते नहीं तो मैं कहाँ से निकालूं, मुझे देते नहीं। मतलब हम भगवान को सारा बकवास सुना देते हैं जो हम चाहते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है आपने जो बोला भगवान को, भगवान आपको देगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन देता है, लेकिन देता है। यू टर्न ले लिया मैंने। आपने भगवान को मांगा, लेकिन भगवान आपको नहीं देगा, लेकिन भगवान आपको देता है। क्या बात है भैया, कैसा उल्टी बात कर रहे हो? देखो, आपने भगवान को कब मांगा? जब आपने घंटी बजाई। आई एम राइट? यस। आपने जब घंटी बजाई तो क्या हुआ? घंटी बजाने के बाद में आपके शरीर के अंदर के सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं।
जो तरंगों को कैच करते हैं। और तरंगे कहां से निकलती है, ये हम कल देखेंगे। अफर्मेशन शब्दों से, आपने बोला मुंह से भी निकला तो भी शब्द है, यहाँ पे निकला तो भी भावना होगी तो भी शब्द है। हे भगवान मेरे बच्चे का देखना, तरंगे गई। मेरे पैसे का देखना, मेरे पोते का देखना, इनके बिजनेस का देखना, इनकी जेब में पैसे भेज देना, मैं निकाल सकूं ऐसे अरेंजमेंट कर देना। सब कुछ, मेरी बेटी की शादी का देखना, बेटी की शादी होगी पोते का देखना, बेटे की शादी होगी 4 साल हो गए लड़का नहीं हुआ उसका भी देख लेना। हमने क्या कर दिया, बोल बोल के तरंगे क्रिएट कर दी। और वो तरंगे आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरोपाथ होते हैं उसके अंदर जाकर बैठ जाते हैं। और जब आप घंटी बजाते हो तो वो सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और जो हमारे ब्रेन के अंदर घटना एक बार जाती है वो निकलती नहीं है, और कुछ ही दिनों के बाद में उसके परिणाम आ जाते हैं। और आप बोलते हैं कि मुझे भगवान ने दिया। भगवान के पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। उसने आपको सब कुछ दिया, पैदा होते से ही दे दिया। एक छोटा सा मेमोरी कार्ड आपके अंदर डाल दिया। आपको बजाना है वो गाना बजा लो, खुश रहना है तो खुशी का गाना बजाओ, नहीं तो फिर मामूल की दुआएं बेटी जा तुझको कोई भी रोएगा, तुम जो मर्जी बजाओ। नहीं तो अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, है ना। हाँ, जो बजाना है बजाओ। खुद को कमजोर समझो, एकदम पागल समझो खुद को, कमजोर समझो, बीमार समझो, या फिर सुनसान राहों पर अंधेरी रातों में शहंशाह। आ गया ख्याल में। आपको किसने रोका है, आपने रोका है। तो जो समझना है समझो, लेकिन हम समझते नहीं है, वो गड़बड़ है। तो हम जो भावना करते हैं वो भावना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। एक बार जो चीज हमारे माइंड में गई उसका जाने का तरीका है वो मैं आपको बता दूंगा। हमारा विषय है द प्रोग्रामिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अचेतन मन की प्रोग्रामिंग कैसे करें और कैसे बने अपने जीवन के मालिक। अभी तक गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, अभी कैसे खुद के हाथ में ले स्टेयरिंग, बता दूंगा। आज का विषय नहीं, 2-3 के दिन बाद आएगा। तो वो जो घंटी होती है ना दोस्तों, वो हमारे ब्रेन के सेल्स को एक्टिवेट कर देती है। जिस तरह से ये घंटी है, अभी इसको सुनो। ये और 5 मिनट बजेगा। इसको बोलते तिब्बतियन बाउल। और पहले ऐसे बाउल बजाकर उपचार किया जाता था जिसको बोलते थे साउंड हीलिंग। इसको बोलते साउंड हीलिंग। ये अलग अलग चक्रों के पास में बजाया जाता था। इस शरीर को, व्यक्ति को जमीन पर लेटा कर दिया था, लेटा दिया जाता था, और उसके शरीर के चारों तरफ बाउल्स रखे जाते थे, उसको बजाया जाता था। एक बार बजा कर देखो। आपके, अब जो सेंटर खुलेगा आपका, आपके घर में उपचार करेंगे तो एक आधा बाउल लेके आना। ये कोई भी बर्तन की दुकान पे मिल जाता है, 1-2 हजार रुपए का होगा। मैंने तो ये लगभग 3 साल पहले लिया था। ये सेकंड हैंड है, ये मैंने नया नहीं लिया था। एक भंगार में आया था, मैंने ले लिया। ये बहुत अच्छा बजता है, इससे हीलिंग होती है, इससे चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। और यही घंटी है जो मंदिर में आप बजाते हो। मंदिर में की घंटी भी वही काम करती है, ये भी वही काम करेगा। साथ में अफर्मेशन का जोड़ चाहिए, बाकी अपने आप हो जाएगा। तो पूरा का पूरा साइंस। और इसको हम बोलते हैं साउंड हीलिंग। आवाज से हीलिंग करना, आवाज से चक्रों को एक्टिवेट करना। पानी पीने का टाइम 5 मिनट का, 5 मिनट के बाद आते हैं, तब तक भैया बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। वो ऐसे हमारे गुरुजी मजाक मजाक में, खेल खेल में इतना कुछ समझा देते हैं। गाने भी सुन लिए, राम से ब्रदर्स भी सुन लिए, भूत प्रेत भी सुन लिए, चुड़ैल सब सुन लिए। और लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम लोग बचपन में डरा करते थे, कहानियां सुना करते थे, समझ में आई। और रेकी के आने बाद तो मतलब बिल्कुल ही डर खत्म हो गया। और कई लोग बोलते हैं नहीं, हम उसका वो कुछ कुफरी चक्कर है, हम उसका रेकी नहीं करेंगे, उससे हमारे ऊपर कुछ आ जाएगा। ये सारा आपका थर्ड लेवल करने के बाद जितना भी
आपका जो डर है वो निकल जाएगा। कोई किसी का कोई क्वेश्चन है? आज कुछ ज़्यादा वैसे था नहीं, लेकिन फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत कुछ बताया जाएगा अभी इसके अंदर, कोर्स के अंदर बहुत कुछ है, बहुत बड़ा सिलेबस है। धीरे-धीरे आज इंट्रो है थोड़ा-सा और धीरे-धीरे सब आ जाएगा। सर, जो ये प्रण लेना होता है 11 दिन का, 21 दिन का, हम ऐसा कोई चीज स्टार्ट भी कर सकते हैं कि मैं सुबह इस टाइम पे उठूंगी या मैं मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगी या इस तरह का कोई, मतलब हर दिन मैं इतने सूर्य नमस्कार करूंगी, ऐसा प्रण भी लिया जा सकता है या फिर कुछ त्याग करना ही ज्यादा जरूरी है? मतलब ऐसे में भी आलस त्याग हो रहा है। देखिए, आपने प्रण लिया मैं सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाऊँगी, तो क्या त्याग रहे हो आप? आलस। आलस त्याग रहे हो ना? तो कोई भी प्रण करना भी ये आप इसको कर सकते हैं, मैंने ये काम करना है। तो ये काम करने के चक्कर में आप वो छोड़ रहे हो जो ये काम करने से रोकता था आपको, ठीक है ना? तो आप कर सकते हो, करो। कहते हैं ना कल से मॉर्निंग वॉक शुरू, कपड़े ले लिए, ट्रैक सूट पहन लिया, जूते ले लिए, कल से मॉर्निंग वॉक शुरू, आज से नहीं। लेकिन हम लोग रेकी मारने के बाद क्या होते हैं? आज से, अभी से। आज के लिए गुस्सा नहीं, कल हम गुस्सा करेंगे लेकिन आज के लिए गुस्सा नहीं। आपने 15 मिनट का वीडियो सुना होगा ना, ऑडियो आता हमारा रेकी का। आज के लिए गुस्सा नहीं, आज के लिए किसी से बेईमानी नहीं करना, कल बेईमानी करेंगे, आज नहीं करेंगे भाई बेईमानी। तो ये आज के लिए, ठीक है? तो कोई भी प्रण ले सकते हैं आप, और लेकिन आपको एक ही जगह पे बैठना है, एक ही समय पे बैठना है। आधा मिनट ऊपर-नीचे हो गया, थोड़ा-सा, वो चलेगा। लेकिन समय एक होना चाहिए, वो जगह एक होनी चाहिए। थोड़ा जगह एक होना थोड़ा-सा टफ हो जाता है, क्योंकि हो सकता है आपको कहीं जाना पड़ गया, बाहर जाना पड़ गया, उसके बाद फिर आपको 21 दिन दोबारा करना पड़ेगा। ध्यान के लिए मिनिमम बता 11 रहे दिन है या 21 दिन है? 11 दिन, 21 दिन, 41, 51 दिन, कोई भी प्रण ले सकते हो आप। कोई भी। जी सर, बताइए। जी। 21 दिन की जो किया है हमने, जो क्लींजिंग का ऑपरेशन, तो वो तो टाइमिंग तो थोड़ी बदलती रही हुई है हमारी, कभी सुबह हुआ, कभी शाम हुआ। नहीं, अभी का नहीं कह रहे, अभी का नहीं कह रहे। अभी जब आपका थर्ड लेवल में आएगा ना, उसमें बताया था कि साधना से सिद्धि, एक चैप्टर है आपका बुक के अंदर, उसमें लिखा हुआ है कि आपको साधना से अगर सिद्धि पानी है, अभी आप हीलिंग कर रहे हो, सिद्धि का मतलब होता है मतलब कुछ पावर। तो आपको एक जगह पे बैठ के एक ही समय पे आपको 11 दिन, 21 दिन, 41, 51 दिन आपको साधना करनी है, तभी वो सिद्धि मिलेगी। अभी जो कर रहे हो, अब तो आप कहीं भी करो, इंडिया में करो, इंडिया से बाहर करो, किसी भी देश में करो, किसी भी शहर में करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आप सिद्धि वाला जो प्रण लोगे, वो एक ही जगह पे होना चाहिए। तो वो रात को 2 घंटे 3 घंटे के अंदर आप सो जाओ तो आपकी पूरी है जो नींद 8 घंटे की पूरी हो जाती है, वो क्रिया अभी सिखाएंगे क्या इस पीरियड में? सर वो एक अलग चीज है, अभी तो हम साधना की सिद्धि की बात कर रहे हैं ना, तो वो अगर 25 मिनट की एक वीडियो ऑडियो आपको देंगे। सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ सकते हैं सर? सर वो सब बिल्कुल उठ सकते हैं सर। कल से हमारा ब्रह्म मुहूर्त ध्यान शुरू हो रहा है। हम लोग कल 3:30 बजे उठेंगे, 4 बजे हमारा ब्रह्म मुहूर्त ध्यान होगा, और आधा घंटा हम लोग ध्यान करेंगे, 40 मिनट का होता है, और उसके बाद फिर सो जाएंगे। तो प्रण तो लेना पड़ता है। अब मेरे साथ 200 लोगों ने मतलब ग्रुप में ज्वाइन हो गए हम लोग, और 200 लोगों में सब देखते हैं कितने लोग आते हैं ब्रह्म मुहूर्त ध्यान के अंदर। तो प्रण तो लेना पड़ेगा, प्रण लेंगे तो हो जाएगा। तो ध्यान करवाते हैं आप, है जो? हाँ गुरुजी, हम लोग होंगे। अभी आप लोगों का अगले बार जब लाबल मास्टर्स में आएंगे ना, आप लोगों को भी इनवाइट किया जाएगा उसमें भी। तो उसमें गुरुजी होंगे, उसमें 5-10 मिनट हम अपना कुछ एक्टिविटी करके, और फिर हम ध्यान पे अपने अपने ध्यान में चले जाएंगे। जी, कल से हम संकल्प करना है क्या हमको? अभी आप कर लो, 1-2 दिन सीख लो, देख लो। आप जिस दिन से स्टार्ट करेंगे, जिस दिन से आप स्टार्ट करोगे, उस दिन से 21 दिन, 51 दिन या 31 दिन, 11 दिन, उस दिन से आप कभी भी कर सकते हैं। सर जी डॉक्टर मंगला जी। एक आध दिन ब्रेक हो गया किसी कारण से, तो ये आगे एक बढ़ा के 21 दिन कर सकते हैं ना? नहीं, वो फिर आपको दोबारा उसी दिन से फिर नंबर 1 से स्टार्ट करना आपने, फिर से 1 से। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, साधना से सिद्धि वाला प्रोग्राम। हीलिंग आप जब मर्जी कर सकते हैं, ये भी छूट गया कोई बात नहीं। हीलिंग वाले जो हम कर रहे हैं ना, 15 मिनट की हीलिंग जो करते हैं,
फर्स्ट एंड सेकंड रेकी के बाद जो कर रहे हैं ना, वो हाँ। एक दिन छूट गया तो फिर हाँ। फर्स्ट से चालू करूँ। नहीं 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 नहीं, वो आपका खत्म हो गया। 21 दिन का प्रोग्राम जो 24 पार्ट का करते थे ना, वो आपका खत्म हाँ। हो गया। आपने 15 मिनट वाला करना है, छूट गया तो कोई बात नहीं, वो आपको लाइफ लॉन्ग करना है जब तक है। मुझे वो कंप्लीट करना है, मेरे 10 ही दिन हो गए हैं ना। अच्छा कोई बात नहीं, अब वो आप कंप्लीट करो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन छूट गया तो एक दिन आगे बढ़ा दो। हाँ, वही मैं अभी हम दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। दो चीजें बोले तो हम लोग हीलिंग मिक्स कर रहे हैं, और हम लोग मिक्स कर रहे हैं साधना से सिद्धि। अभी बात हाँ। चल रही है साधना से सिद्धि की, हाँ हाँ, वो एक अलग समझा। चैप्टर है। हाँ, तो वो आप 11 दिन का 21 दिन का ले सकते हो। टफ होता है थोड़ा, हाँ, अगर आपको लगता है तो 11 दिन का ले लो, अगली बार फिर 21 दिन का। या थैंक यू। जी 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 जी। सर हाँ जी सर बीच में अगर ट्रैवलिंग करना पड़े तो? मैं थोड़ा सा सोच के चलिए। ट्रैवलिंग वाला काम जो है ना, मैं वही बताना चाह रहा हूँ ना, थोड़ा सा टफ इसलिए हो जाता है, कहीं आपको इमरजेंसी में बाहर जाना पड़ गया तो आपको वो जगह छोड़नी पड़ेगी ना। वो जगह पे जो आपने साधना पे सिद्धि वाला जो आपने प्रण लिया है, वो जगह आपको फिर नहीं मिलेगी ना, तो फिर आपको दोबारा से करनी पड़ेगी। अच्छा, रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। धन्यवाद जी धन्यवाद धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कोई बात नहीं, चिंता न, बिल्कुल निश्चिंत रहे। आपका कोई भी जवाब हम दे देंगे। अभी हमने देखा था साउंड से हीलिंग करना, तो आप इस पेज पर देख सकते हैं एक व्यक्ति सोया हुआ है और उसके चारों तरफ बाउल रखे हैं, उसके चक्रों पे भी बाउल रखे हुए हैं, और इन बाउल्स को बजाकर उसके शरीर से बड़ी बीमारियों को निकाला जाता है। ये तिब्बत में होता है, तिब्बत में होता है, और इसका पूरी की पूरी जानकारी इस लेसन के अंदर है। हम आपको उसका पूरा का पूरा सीक्रेट बताते हैं कि वो कैसे काम करती है, जिस तरह से मंदिर की घंटी। ओके, और अभी हमने आपको साधना से सिद्धि वाला बताया। पेज नंबर 20 पे आपको ये मिलेगा, साधना से सिद्धियां कैसी प्राप्त करें। इसमें लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बताता हूं। मंत्र का चुनाव करना है। एक कोई भी मंत्र रहेगा आपका, 21 दिन, 7 दिन या 51 दिन। दूसरा चीज है संकल्प लेना। संकल्प लेने का मतलब है मैं इस ध्यान को इतने दिन करूंगा या करूंगी। संकल्प लिया, उसको तोड़ना नहीं। और संकल्प लेने का मतलब है मुझे ये चाहिए, मुझे सिद्धियों के लिए मैं ध्यान आरंभ कर रहा हूं या कर रही हूं, मुझे सिद्धियां चाहिए, ये मेरा संकल्प है। संकल्प कैसे लेना है, कैसे करना है, आपको कोर्स के अंत में बताया जाएगा, क्योंकि ये आपको अभी नहीं करना है। अभी अपना 24 पार्ट का उपचार करना है, वो खत्म होने के बाद में फिर 15 मिनट का अपना मोबाइल चार्जिंग वाला, शरीर के चक्रों को चार्ज करने वाला करना है। ये जो है ये आप कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, ये आपको जरूरी भी नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे अंतिम स्टेप तक जाना है, मुझे वो टावर के ऊपर जाकर बैठना है, तो फिर आपको औजार आपके साथ में लेने पड़ेंगे। उसके बाद में तीसरी चीज है, इसमें कोई भी प्रिय वस्तु छोड़ना लिखा हुआ है, मैं नहीं बता रहा हूं। कोई भी प्रिय वस्तु को छोड़ना पड़ेगा। कोई भी प्रिय वस्तु, आप जिसको ज्यादा प्रेम करते हो वो वस्तु, खाना पीना हो सकता है, कोई भी हो सकता है। देर से उठना आपकी प्रिय वस्तु थी, उसको छोड़ सकते हो। मैं इतने बजे उठूंगा उठूंगी बिल्कुल, हाँ। जो भी प्रिय चीज है आपकी, वो आपको छोड़नी पड़ेगी। एक चीज 21 दिन तक की छोड़नी है, और कुछ नहीं है, अपने आप छूट जाएंगी। उसके बाद में है समय निर्धारित करना। एक ही जगह, एक ही स्थान, एक ही जगह रहेगी और एक ही समय रहेगा। एक बार आपने फाइनल कर लिया मुझे 6 बजे उठना है और मेरा साधना से सिद्धि करनी है, मेरी साधना का समय है 6 बजे का, तो रोज 5:50 का अलार्म लगा दीजिए। 10 मिनट में फ्रेश हो जाइए, नहाने की जरूरत नहीं है, अपनी जगह पर बैठिए। थोड़ा सेंट वगैरह लगा सकते हैं आप, परफ्यूम भी कर सकते हैं पूरे रूम को, कमरे को। आराम से कमरे की रोशनी धीमी करके, आंखें बंद करके ऑडियो लगा दीजिए। रोज एक ही समय पे और एक ही जगह पे 21 दिन, 7 दिन या 51 दिन। आगे का नियम है दिन निर्धारित करें, मतलब वही 7 दिन, 21 दिन, 51 दिन। और ये हो गई आपकी तैयारी, मतलब आपकी आगे के सफर की तैयारी है। ये तो हम आपको दे देंगे ग्रुप में, आपको करनी है तो कर लीजिए,
और नहीं करनी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन करने के बाद आपको जो मिलेगा वो आप सोच नहीं सकते, वो आपको बहुत कुछ मिलेगा। रेकी में हम आते इसीलिए है, उपचार करने के लिए नहीं आते। उपचार तो पहली और दूसरी लेवल में आप सीख गए, तीसरी लेवल में हम अलग कुछ सीखते हैं। ओके, ठीक है। तो साउंड हीलिंग आप समझ गए, जैसे जिस तरह से बेल को बजाकर चक्रों को एक्टिवेट किया जाता है उसको साउंड हीलिंग बोलते हैं। आपके सेंटर पर जहां आप रेकी करेंगे लोगों की या अपने परिवार की, आप एक कांसे का बाउल, ब्रांच का बाउल आता है, तिब्बतियन बाउल बोलते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आप मंगा सकते हैं। इसकी एक खासियत होती है दोस्तों, ये जो बाउल है इसके बाजू में अगर ये लकड़े का ऐसा ऐसा मैंने घुमा दिया, इसको टच नहीं करते हुए भी, तो भी इसमें से आवाज निकलती है। ये इसकी खासियत है, इसको टच नहीं करना, सिर्फ ऊपर से ऐसे चारों तरफ से घुमाना, घुमाते घुमाते वो बाउल में से अपने आप तरंगे निकलेंगी। आपने तो इसको टच भी नहीं किया, फिर आवाजें कहां से आ गई, और वो आवाजें बढ़ती जाएंगी, बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। जैसे जैसे आप घुमाएंगे वो आवाजें बढ़ेगी, जबकि आपने उसको टच भी नहीं किया। मतलब आवाज में जादू है, इसीलिए बोलते हैं धातु में जादू होती है। धातु में बहुत कुछ होता है, तो लोग धातु की अंगूठियां भी पहनते, देखो मेरे हाथ में भी है, ये देखो है ना, राज भैया के हाथ में भी है। हाँ, हमने दिया था उनको, ये 9 धातु की अंगूठी, देखो वो दिखा रहे हैं। सारे ग्रैंड मास्टर्स को दिया था, आपको भी मिलेगी, आपको मार्केट से लेने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ी खास तरीके से बनाई जाती है, ये आपके हाथ में रहेंगे, देखो मेरे हाथ में भी, हमारे सारे ग्रैंड मास्टर्स के हाथ में है। तो धातु हमारे जीवन, हमारे शरीर के लिए बहुत कुछ करके जाती है, हमारे कंडक्टिव, हमारी एनर्जी बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, हम बाद में देखेंगे। तो ये आज का विषय नहीं है। हाँ, हमारा आज का विषय है साउंड हीलिंग। साउंड हीलिंग के बाद में आपके समझ में आ गया, किसी भी चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए, किसी का चक्र कमजोर है उसके सामने जाकर बजाना है, जब तक बजता है बजने देना है, जब तक पूरा बज गया फिर और एक बार बजाना है, 2-3 बार बजाना है, और जैसे ये बजेगा तो ये उसके चक्रों के अंदर जाएगा आवाज, और वहां पर जो सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा। अभी आपको मैंने बोला कि ये जो बाउल्स है इसके चारों तरफ अगर मैंने इसको घुमाया तो आधे मिनट के बाद में, 1 मिनट के बाद में इसमें से आवाजें निकलेगी। तो आपके चक्रों में जाने के बाद में क्या वो काम नहीं करेगा? जरूर काम करेगा। यही तो हीलिंग है, हम हाथ रखकर भी उपचार करते हैं, अब ये आवाज से भी हीलिंग हो जाती है, जिसको बोलते हैं साउंड हीलिंग। और ये जो साधन है, ये जो चीज है, इसको बोलते हैं तिब्बतियन बाउल। तिब्बतियन बाउल करके अगर आपने नेट पे डाल दिया तो आपको बहुत सारे तिब्बतियन बाउल मिल जाएंगे, घंटे के जैसे है, बर्तन के जैसे है, अलग अलग साइज के हैं। मैंने आपको पिक्चर बताया, इस तरह से होते हैं तिब्बतियन बाउल्स। ये अभी आप लोगों के लिए आगे चल के लगेगा, आपको देखना ये ऐसा होता है। इसके साथ में एक लकड़ी भी आती है और ये बाउल भी आता है, ये अपने बर्तन के जैसा रहता है। इससे हमारी हीलिंग बहुत अच्छी हो जाती है जो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी हम एक बहुत अच्छे विषय की तरफ जा रहे हैं, और वो विषय है बीज मंत्र। आपके जो चक्र है उस चक्रों के अलग अलग मंत्र है। मंत्र माने आवाजें हैं। अभी तक आपने चौकुरे डालकर हीलिंग की है, सेकी डालकर हीलिंग की है, होंसा जैसोनेन डाला है ना, 3 सिंबल है आपके पास में, चौकुरे, सेकी, होंसा जैसोनेन। आज आपको इस लेवल में, आज नहीं है, इस लेवल में आपको एक सिंबल और मिलेगा, और 2 सिंबल मिलेंगे। वो सिंबल आप जब ड्रॉ करेंगे तो अलग अलग एनर्जी क्रिएट होगी, अलग अलग एनर्जी क्रिएट होगी। तो हमारे चक्र जो है, हमारे चक्र सिंबल से ही नहीं चार्ज होते, हमारे चक्र आवाजों से भी चार्ज होते हैं, जिसको बोलते हैं बीज मंत्र। बीज मंत्र हीलिंग है, आपके ही ग्रुप का, आपके ही ग्रुप में आएगी, लेकिन आपको इसको परिवार के साथ करना है। कैसे करना है? अपने मोबाइल में ऑन करनी है। आपके घर में कोई साउंड सिस्टम होगा, होम थिएटर सबके घर में है, छोटे छोटे साउंड सिस्टम है, फिर या ऐसा कोई भी सिस्टम है। अब मेरे पास में ये है JBL का, आप कोई भी साउंड सिस्टम मंगा सकते हैं। तो इसमें आपको ब्लूटूथ लगाना है और आपके मोबाइल को टच करके, उसको कनेक्ट करके
उसको आपको शुरू करना है। बीज मंत्र की हीलिंग अगर आपने घर में अपने परिवार के साथ लगा दिया, परिवार वाले करेंगे नहीं, परिवार वालों का विश्वास नहीं इसमें, गाने बजाते हैं ना, बजाने दो, लेकिन सब लोग सो गए या फिर सोने की तैयारी में है या फिर सवेरे उठने हैं, उठने के पहले, या फिर सबको रिक्वेस्ट करेंगे सबको कि भाई देखो मेरी बात सुनो, मेरे लिए 10 मिनट दे दो, आप आंखें बंद करके बैठ जाओ, इतना मेरे लिए करो, एक बार मांग के देखो। सबको देंगे तो नहीं, क्योंकि उनको व्हाट्सएप के लिए टाइम कम मिलेगा, किसी की नींद खराब कर देंगे आप। मुझे तो, मैं रात को 2 बजे सोया, मुझे जल्दी उठना था, क्या लगा दिया ढम ढम, ये भी बोलेंगे। रात में लगेंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं सवेरे जल्दी उठना है, और कोई उठना नहीं, अपने रूम में जाएंगे, मोबाइल देखेंगे। लेकिन अपने शरीर के लिए, अपने अंदर के परमात्मा के लिए, उस परम तत्व के लिए कोई 15 मिनट नहीं देगा। वो आप ही हो पागल कि 2-2 घंटे मोबाइल के सामने आकर बैठते हो, लेकिन ये पागल दुनिया को पागल कर देगा, आपका परिवार तो पागल हो जाएगा। आपको क्या करना है, अगर सुनते हैं तो उनको बोलना है कि 10 मिनट तक आप आंखें बंद करके बैठो, और आपको बीज मंत्र लगा देना है। बीज मंत्र की जो आवाजें होती है वो इस तरह से होती है कि हमारे जो चक्र होते हैं ना, वो चक्रों के अनुसार इनके मंत्र होते हैं। जैसा मूलाधार चक्र का मंत्र है लम, लम लम बोलते हैं, फिर म को लंबा करते हैं। स्वादिष्टान चक्र का मंत्र है यम, मणिपुर चक्र का मंत्र है रम, अनाहत चक्र का मंत्र है यम, विशुद्धि चक्र का मंत्र है हम, और आज्ञा चक्र का मंत्र है ओम। सहस्रार चक्र का कोई मंत्र नहीं है, ये साइलेंट है, साइलेंस, नो साउंड। और ये जो मैंने अभी आवाजें आपको बताई, मंत्र बताए, अगर किसी के शरीर में, देखना कितनी बड़ी बात है, अगर किसी के शरीर में वो चक्र कमजोर है और वो व्यक्ति ने उस आवाज को, उस बीज मंत्र को 5 बार, 6 बार, 10 बार बोला, तो वो अपने अंदर की बीमारियों को नष्ट कर सकता है। इसको बोलते हैं बीज मंत्र हीलिंग। जैसा किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है, डिप्रेशन में जा रहा है, एंजाइटी होती है, डर लगता है, उसको आज्ञा चक्र का मंत्र ओम 5 बार बोलो, सो जाओ। जब भी दिन में टाइम मिले 5 बार बोलो ओम, लंबा बोलना है, नहीं तो फिर ओम बोलने के दूसरा तरीका भी है, ओम हो गया ओम इतना नहीं, लंबा, ओ और म। ओ बोलेंगे तो मुंह खुला रहेगा, म बोलेंगे तो ओठ चिपक जाएंगे और आपकी लिप चिपक जाएगी, और जो म का उच्चारण है वो पूरे ऊपर के चक्र को वाइब्रेट करेगा। आप बोल के देखो, ओ म। ओ बोलेंगे तो नीचे के चक्र एक्टिवेट होंगे, और मुंह बंद करेंगे तो विशुद्धि चक्र के ऊपर के चक्र वाइब्रेट करेंगे, जिसको योगा में भामरी बोलते हैं। ओम की ध्वनि निकालना, मुंह की ध्वनि, मुंह बंद करके वाइब्रेट हो जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा, इससे एक घटना घटित हो जाएंगी आपके जीवन में। वो क्या होगी, जो सेल्स आज तक एक्टिवेट नहीं हो गए छोटे छोटे, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। माइग्रेन जैसी बीमारी 5 बार लंबे ओम बोलने से निकलती है। 5 बार लंबा ओम बोल दिया, निकल गई। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, या किसी को लगता है कि मुझे हार्ट अटैक कभी जिंदगी में आना ही नहीं चाहिए, यम यम। किसी को लगता है मेरे पेट में, गॉल ब्लैडर में, पैंक्रियाज, लीवर में, किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, तो रम। इंटेस्टाइन है, पेट की प्रॉब्लम है, पेट साफ नहीं होता, गैसेज होती नहीं होती, जो भी है, पेट साफ नहीं होता, पेट कड़क रहता है, यम। हड्डियों में प्रॉब्लम है, घुटने दुखते हैं, कमर दुखते हैं, जॉइंट दुखते हैं, वात है, संधिवात है, वायु की प्रॉब्लम है, लम। तो ये हमारे चक्रों के आवाज भी अगर आपने निकाल लिए, तो भी आप अपनी अच्छी हीलिंग कर सकते हो, और ना कि अपनी, बल्कि अपने क्लाइंट्स की भी आप अच्छी तरह से हीलिंग कर सकते हो। पहले आपको क्या करना है, उस व्यक्ति का जो चक्र है वो डिसाइड करना है
कि इसका कौन सी चक्रों में प्रॉब्लम है। उसके बाद उस व्यक्ति को वही बीज मंत्र देना है और उसको बोलना है कि आपको ये सवेरे 11 बार और रात को 11 बार बोलना पड़ेगा। आप 11 बोलो, 12 बोलो, 15 बोलो। आपने 13 बोला तो वो बिचक जाएगा, 11 बोलेंगे तो मान जाएगा, क्योंकि 11, 21 ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग है। हाँ, 21 दिन, 11 दिन, 51 दिन, पैसे भी देते तो किसी को कुछ डोनेशन देने का रहा तो हम क्या करते, हमारा 101 लेना, क्यों 100 नहीं देते? 101, 51 मेरे रखना, 51, 51 ही क्यों देते? वो फिगर हमारे माइंड में फिक्स है, हमें मालूम है कि ये अच्छा होता है, हालांकि वो अच्छा भी है, लेकिन फिर वही कारण से अगर आपने उसको बोल दिया, उसकी माइंड प्रोग्रामिंग कर दी कि भाई ये देखो तेरे को 21 बार बोलना है या फिर 11 बार बोलना है, तू ये बोलेगा 6 दिन के बाद में मेरे पास आएगा या 3 दिन के बाद आएगा, मैं तेरी हीलिंग करूंगा, फिर और बोलेगा, फिर और आएगा। 1 हफ्ते का प्रोग्राम बनाओ, बड़ी से बड़ी बीमारियां 50% अगर कम नहीं होंगी तो बोल देना, और 100% एक काम हो जाएगा। आप करके देख लेना। किसी को पेट की प्रॉब्लम है ना, उसको बोलना यम, स्वादिष्टान चक्र का यम और मणिपुर चक्र का रम, ये दोनों भी मंत्र दे देना उसको, और बोलना इसको 5 बार बोल दे, उसको 6 बार बोल दे, 11 बार बोल दे, बोलना तू सवेरे और 11 बार रात को, और 3 दिन के बाद आना, मैं तेरी हीलिंग करूंगा। और आपने भी वही मंत्र बोलना, हाथ रख देना उसके चक्रों पे, एक उसके चक्रों पे हाथ रखना, एक अपने चक्रों पे हाथ रखना। जैसा मणिपुर पे हाथ रखा तो अपना भी मणिपुर पे, आपने अनाथ पे रखा तो अपना भी अनाथ पे, आपने आज्ञा पे रखा तो अपना भी आज्ञा पे, और आपने मूलाधार पे रखा तो अपना भी मूलाधार पे, आपने अपना मूलाधार पे रखा तो उसके भी मूलाधार पे। टच नहीं करना, 4 इंच दूरी से। लेडीज है तो लेडीज को टच कर सकते, जेंट्स है तो जेंट्स को टच कर सकते, लेकिन जहां तक हो सके 4 से 5 इंच दूरी से ही रखे। और उस समय में आपको क्या करना है, वो मंत्र का उच्चारण करना है। अब हम आपके ग्रुप में भेजेंगे कौन सी चक्र का कौन सा मंत्र है। हर चक्र की मुद्रा भी होती है, लेकिन ये मुद्रा विज्ञान में अभी हम जाते नहीं है, ये हमारा आगे का विषय है। मुद्रा विज्ञान, स्वर विज्ञान, ये जो है ना, ये हमारा अभी का विषय नहीं है। हमारी आवाजों से, मंत्रों से हीलिंग करने का हमारा विषय है, जिसको हम बोलते हैं बीज मंत्रा हीलिंग। तो अभी आपके समझ में आ गया, पहले चक्र डिसाइड करना है। जैसा किसी ने बोला कि मुझे है ना थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम वाले, हाँ उससे बोलना, मैं थायराइड अगर निकल गया 1 महीने में, अगर तुम्हारा थायराइड निकल गया, 0 हो गया, डॉक्टर हैरान हो गया, तो क्या देंगे? यस, आप कमिटमेंट करो उससे, क्या देंगे? अभी तक कितनी हजार की गोली लिया तुमने? हाँ, मुझे 5,000 दे देना। अगर तुम्हारा थायराइड नहीं निकला तो मैं तुमको 10,000 दूंगा, बोल के देखो। अरे निकल गया, 21 दिन में 0। आप एक काम करो ना, 5,000 ज्यादा हो गए, आप बोलो देखो तुम्हारा थायराइड निकल गया तो 2100 देना, और नहीं निकल गया तो फिर ईश्वर और मैं बैठा हूं, मैं तुम्हारे लिए रेकी करूंगा, नहीं निकल गया तो 5,000 लेके जाना, ऐसा बोलो ताकत से। अरे कैसे नहीं निकलेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा दो, उसका भी तुम्हारा भी। अरे यूं निकल जाएंगे 21 दिन में। अब क्या करना है, थायराइड वाले व्यक्ति को क्या करना है, आपको भी है तो आपको क्या करना है, और दूसरे को तो आपको क्या करना है। अगर आपको है तो विशुद्धि चक्र पे हाथ रखेंगे, मंत्र बोलेंगे हम HUM, आपके ग्रुप में आ जाएगा। हाँ, इसके साउंड भी आ जाएंगे, इसका एक साउंड भी हमारे पास में है, 7 मंत्रों का, बीज मंत्रों का। आप यूट्यूब से भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, बीज मंत्र डालेंगे बहुत सारे आ जाएंगे, लम वम रम यम हम सब आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, थायराइड का अगर प्रॉब्लम है तो आपको हम वाला मंत्र बोलना है, हम। और अगर किसी व्यक्ति को आपको हीलिंग करनी है तो आपने यहाँ पर हीलिंग कर दी, एक हाथ रख दिया, एक हाथ हम अपने चक्र पे रखा, एक हाथ उसके चक्रों पे रखा, जो चक्र पे आपने अपना हाथ रखा दूसरा हाथ उसके वही चक्रों पे, और आप 5 बार बोलेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे दूसरा, हम बोलेंगे सिर्फ, ये चक्रों का मंत्र बोलेंगे, अनाज चक्र का मंत्र बोलेंगे, जो चक्रों में प्रॉब्लम है उसका मंत्र बोलेंगे, हीलिंग नहीं करेंगे, आप सिर्फ मंत्र बोलेंगे। और उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, भाई देख तुझे सवेरे 11 बार और रात को 11 बार है ना हम बोलना पड़ेगा, लंबा हम मुंह बंद करके हम वाइब्रेटिंग,
और 21 दिन का प्रोग्राम दे दो उसको, बोलना 21 दिन के बाद में तेरे साथ मैं आऊंगा, थायराइड चेक करने चलेंगे अपन, और रिपोर्ट अगर तेरा 0 आ गया तो 2100 दे देना, और नहीं आया तो मैं रिपीट कर दूंगा। हाँ, फिर पलट जाना, वहां पे पलटी मार देना। हाँ, इतना थोड़ी है कि उसने बोला 5000 देने थोड़ी है, अरे बोलना थोड़ी बहुत रह गई होंगी मैं कर दूंगा। लेकिन दोस्तों ये टाइम आएगा ही नहीं ऐसा बोलने का। मेरे पास में 10 से 11 केसेस है, पूरे के पूरे 0 हो गए, टेबलेट बंद हो गई। आप करके देखो, विश्वास नहीं, एक बार करके देखना, आपके परिवार में किसी को है ना, आप करके देखो। लेकिन 21 दिन कंटिन्यू करो, और 1 महीने के बाद में उसका रिपोर्ट कर लो। रिपोर्ट करने के बाद में आप है और रिपोर्ट है, आप हैरान रह जाएंगे। तो बीज मंत्र काम क्यों करता है? ये तो होगी बीज मंत्र की हीलिंग। बीज मंत्र अगर आपने आपके परिवार में लगा दिया, म्यूजिक सिस्टम में 10 मिनट तक, 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, जितने भी है, तो होगा क्या? इसकी तरंगे क्रिएट होगी, इसकी तरंगे क्रिएट होगी, और ये ऊर्जा आपके घर में, ये आवाजें घूमेंगी, तो आपके घर के अंदर भी अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है या कोई व्यक्ति के शरीर में है तो वहां से निकल जाएगी। मतलब बीज मंत्र सुनने से भी हीलिंग होगी। यस, हो जाती है, सुनने से ही हीलिंग हो जाती है। यज्ञ करते, यज्ञ आपको पता है यज्ञ में क्या बोलते हैं? सबको पता है, लेकिन कभी उसके ऊपर काम नहीं किया। गणपते स्वाहा, गणपते नमः, द्वारकाय नमः, धमुकाय नमः, तमकाय नमः। आखिरी के में क्या बोलते हैं? हाँ हाँ हाँ, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ये क्या होता है? ये एक प्रकार का मंत्र है। इससे आपके शरीर की एक स्पिरिचुअलिटी लेवल बढ़ जाती है। मतलब आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हो। जब हम यंत्र में वो आहुति डालते हैं ना, तो हम भी बहुत खुश होते हैं कि चलो अब भगवान को हमने आहुति दे दी है, अब तो हमारा काम हो गया। हाँ, बोलते हैं ना वो समृद्धि यज्ञ किया, काय के लिए? हाँ, घर में पैसे की कमी आ रही थी ना, समृद्धि यज्ञ किया। फिर वो जब जब आहुति डालता है तो वो लगता है कि अब बस, अब मेरे सारे अवरोध निकल गए, अब तो पैसे आना ही है। अब वो सोचने लगता है कि मेरे पास पैसे तो आना ही आना है, अब तो बिल्कुल मैं अमीर बन जाऊंगा, अब तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और बोलते बोलते उसकी माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है, जो अंदर गया वो बाहर आया। फिर वो अपने आप वो अपने अवरोधों को निकाल देता है, उसके पास ऑप्शन आने लगते हैं, वो उसकी चीजें हट जाती है, वो बोलता है कि यज्ञ किया इसलिए हो गया, यज्ञ में कुछ नहीं है। ये आपकी मन की तारीफ है, आपको लगता है तो कीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन यज्ञ करने से कभी भगवान प्रसन्न नहीं होते, और फूल चढ़ाने से तो बिल्कुल नहीं। अपने खुद के लिए आपको जीना है तो भगवान आपको मिलेंगे, नहीं तो आपको बाहर के भगवान तो पूरी जिंदगी भर नहीं मिलेंगे। भगवान काम ऐसे करते हैं, आपका अफर्मेशन लेवल बढ़ जाता है, आपका कॉन्शियसनेस ड्रॉप हो जाता है, उसी समय आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज जाती है, और वो चीज घटित हो जाती है। हमारे शास्त्र, पुराण, कुरान, बाइबल जितनी भी है, इसकी रचना पहले इंसान के अंदर हो गई, फिर वो बाहर आ गई। इसकी रचना इंसान के किसी ने बाहर नहीं की, ये पहले अंदर हो गई, फिर बाहर आ गई, क्योंकि जो अंदर होता है वही बाहर आता है। ये साइंस है, इसको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं, एनएलपी। जो अंदर बनेगा वही बाहर आएगा। तो अभी आपके समझ में आ गया बीज मंत्र हीलिंग करता है। कैसे हीलिंग करनी है वो भी आपके समझ में आ गया। बीज मंत्र का ऑडियो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपके ग्रुप में भी हम भेज देंगे, आप अपने हिसाब से डाउनलोड कर लेना, उसका ऑडियो बना लेना। वीडियो का ऑडियो कन्वर्टर आपको मिलता है प्ले स्टोर पे, उसको आपको ऑडियो में डाउनलोड करना है और अपने मोबाइल पे रख देना है, और उसमें जो हमारे सिस्टम होते हैं, साउंड सिस्टम घर में, उसमें लगाना है। एक बार लगाइए, सबको बोलिए कि आंखें बंद करके बैठे 15 मिनट, और उसको सुने। जब वो तरंगे आपके बॉडी के अंदर जाएंगी, उनके बॉडी के अंदर जाएंगी, तो वो चक्रों के अवरोध, उस चक्रों के ब्लॉकेजेस वो निकल जाते हैं, और अपने आप घटित होने लगता है। इसको बोलते हैं बीज मंत्र हीलिंग करना। किसकी भी व्यक्ति की, अगर आपको कोई चक्र समझ में ना आ जाए, लोगों की बीमारियां अलग अलग टाइप की है, आपको तो समझ भी नहीं आएगा, ऐसी ऐसी बीमारियों के नाम लेंगे, एमटीए, कोई बोलेगा पीटीए हो गया मुझे। अभी तो इतने शॉर्टकट निकले हैं, वो बीमारियों के नाम इतने शॉर्टकट है। उसको क्या है, उसको एडी में हुआ है। अच्छा, एडी में क्या है?
वो डॉक्टर ने बोला एडीमी हुआ है, ये 1000 में से एक ही व्यक्ति को होता है। अच्छा, आपको क्या है? मुझे सीपीटी हुआ है। अरे ये क्या क्या नाम निकाले भाई आपने, सीपीटी, एमडीए, एमडीए। अरे ये कोई बीमारी के नाम थोड़ी है, ये तो क्रिएटिव बीमारी है, ये क्रिएटिविटी है, ये क्रिएट होती है बीमारी, कोई नाम नहीं उसका, एनर्जी है, निकल जाएगी, आप कोशिश करो। तो ये जो जो भी नाम है, बीमारियों के नाम है, वो सारे के सारे नाम, सारी की सारी एनर्जी इससे निकल जाती है, जिसको बोलते हैं बीज मंत्रा की ताकत। और ऐसे व्यक्ति को अगर आपको समझ में ना आए कि मैं अब इसको कौन सी हीलिंग करूं, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको उसके 7 चक्रों के ऊपर, क्राउन चक्रा के ऊपर दोनों हाथ रखने हैं, और आपको मूलाधार चक्र से लेकर एक एक चक्र का बीज मंत्र 3-3 बार बोलना है। ऐसे आपका 18 बार बोलेंगे आप, 6 चक्रों का 18 बार। लम यम रम यम, लम यम रम यम हम ओम। और ये 3-3 बार आप बोलने के बाद में आखिरी में उसकी चक्रों की हीलिंग हो गई है। अब उस व्यक्ति को आपको नाभि के सामने कट करना जरूर है। यार नाभि के सामने कट कभी भी करे, आप कोई भी हीलिंग करे, अपना कनेक्शन जरूर कट करे। आपके उसकी हीलिंग हो गई। अब आप उसको पूछो 5 मिनट के बाद में, बोलना भाई तू जिस चीज के लिए मेरे पास आया था अभी कैसे लग रहा है? वो बोलेंगे यार अभी तो मैं थोड़ा अच्छा लग रहा है यार। किसी के घुटने दुख रहे हैं ना, घुटने, कमर, रीढ़ की हड्डी, स्लिप डिस्क, नस दब गई, जॉइंट, वात, आप लोग है ना लम का उच्चारण करो। लम का उच्चारण करने को दो अपने क्लाइंट्स को, 11 बार, 21 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी भी बार करना है, भाग जाएगा। करके बोलना लम बोलो 5 बार, देखो घुटने तुरंत ठीक हो जाएंगे। और वो एक बार होने से अगर ठीक हो रहे हैं, और अगर आपने उसको 21 दिन बोलने का बोला तो क्या नहीं होगा, सब कुछ हो जाएगा। ओके, आज का हमारा आगे का विषय है तंत्र मंत्र यंत्र। ये हमने आपको इसका थोड़ा सा गाइडलाइन सेकंड लेवल में किया था। आज हम इसका डीप देखते हैं, डीपली। तो डीपली तंत्र क्या है, मंत्र क्या है, यंत्र क्या है। यंत्रों का जन्म हमारे हिंदू संस्कृति में सालों से चल रहा है। श्री यंत्र है, कुबेर यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र है, बिजनेस का यंत्र है, और अभी तो इसको हमने, कुछ लोगों ने इसका बिजनेस ही बना लिया है। यंत्र खरीदो, अपने घर में लटका दो, महालक्ष्मी माता दौड़ कर आएंगी। अपने दुकान पे रख दो, दुकान में बहुत पैसे आएंगे। कुबेर यंत्र अपने गल्ले के अंदर डाल दो, जहां पैसे रखते हैं दबादब भर जाएगा। किसने बोला? जो जो कुबेर यंत्र बेच रहा है ना, उसके दुकान में जाके देखो, हजारों कुबेर यंत्र कचरे में पड़े हुए हैं, और जिसने बनाए हैं उसको पूछो, बोलना तो कितने साल से बना रहा है। फुटपाथ पर लोग कुबेर यंत्र, श्री यंत्र बेचते हैं, तो सबसे पहले तो उनका काम होना था। लेकिन कुबेर यंत्र में कुछ नहीं है, लक्ष्मी यंत्र में भी कुछ नहीं है, तो श्री यंत्र में भी कुछ नहीं है। दुनिया के कोई भी यंत्र में कोई ताकत नहीं है, ताकत आपके अंदर है। जब आप उस यंत्र को श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक, विश्वास के साथ अपने घर लाते हो, उसकी पूजा करते हो, और आप मन में ठान लेते हो अब मेरे पास में कुबेर यंत्र आ गया, अब तो मैं बिल्कुल पैसों से, धन से लथपथ हो जाऊंगा, मेरे पास बहुत पैसा आएगा। आपने क्या बोला? मेरे पास बहुत पैसा आएगा। आपका थॉट्स क्या गया सबकॉन्शियस माइंड में? मेरे पास पैसा आएगा। अभी तक क्या बोल रहे थे? पैसे ही नहीं आ रहे। देखो, मैं पूरा वास्तविकता बता रहा हूं। हम लोग क्या बोलते, किसी को पूछो, अरे भाई बिजनेस कैसे चल रहा है? अरे काय का बिजनेस, 3 दिन से बोने बट्टा नहीं भरे, जितने पैसे मार्केट में 10% नहीं आ रहा है, क्या करेंगे, कैसे चलाएंगे? पिछले साल में इतना सेल हो गया था, ये साल तो इतना भी नहीं हुआ। अच्छा, हम घर पे देखो, कर्जा बढ़ते जा रहा है, पैसे नहीं आ रहे, बिजनेस नहीं चल रहा है, रोजी रोटी कमाने को मुश्किल। और कोरोना के बाद तो भाई पूछो मत, इतना हाल हो गया, इतना हाल हो गया, पूछो मत। पागल कर दिया है कोरोना ने, सारे धंधे चौपट हो गए। ये हम लोगों की बात है, कभी नहीं बोलना ऐसा। कोरोना ने जो भी किया अच्छा ही किया। हाँ, किसी किसी को ज्यादा नुकसान कर दिया, किसी किसी को बहुत अलग नुकसान हो गया, वो हमारे से निकल गए।
कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों ये डर के कारण निकल गए, बीमारी से कम और डर से ज्यादा मर गए। तो कहने का मतलब है जब हम कोई भावना करते हैं कि अब तो ये होने ही वाला है, तो हमारे अंदर वो भावना को खाद मिलता है, पानी मिलता है और उसका पौधा बड़ा होने लगता है। तो यंत्र का मतलब है ताकत यंत्र में नहीं है, आपके पास ताकत है। आपने बोला ये मुझे ये देगा तो वो दे देगा। अब वो श्री यंत्र को उठा लो और किसी दूसरे समाज वाले को दे दो, हमारे मुस्लिम भाई को दे दो, बोलना भाई ये श्री यंत्र है, तेरे घर में रखना, ये तेरे घर में बहुत पैसे लाएगा। वो बोलेंगे फेंक रहे उधर, चला क्या छरी यंत्र फेर यंत्र क्या बोल रहा है, फेंक दे उधर कचरे में। और आप उसकी इज्जत करते हो। एक व्यक्ति बोलता है फेंक दे, क्यों? उसके लिए वो यंत्र क्या है? कचरा है। और तुम्हारे लिए वो यंत्र क्या है? एक विशिष्ट शक्ति है। तुमने बोला विशिष्ट शक्ति तो विशिष्ट शक्ति बन गई, तुमने बोला कचरा है तो कचरा बन गया। मतलब ताकत तुम में है क्या वो यंत्र में है? तुम में है। तुमने बोला ये ताकतवर है तो ताकतवर है। ताबीज, ताबीज होता है गले में बांधते, हाथ में बांधते, कमर में बांधते हैं। ताबीज में ताकत नहीं है, ताकत तुम में है। ताबीज वाले ने तो दे दिया, लेकिन तुमको किसने बताया कि ताबीज देता है? पीछे जाओ, पतंग को नहीं पकड़ना, पतंग को नहीं पकड़ना, डोरी को पकड़ो। तुमको किसने बोला कि यहाँ ताबीज मिलता है? हाँ, मेरे रिश्तेदार ने बोला था, वो मेरी बुआ की, नानी की, काकी की, आंटी ने। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। क्या बोला था उसने? उसने बोला था कि वो बाबा के पास गए ना, वो एक ताबीज देते हैं और ताबीज हाथ में बांधते से ही काम हो जाता है। पूरा का पूरा शरीर के सारा जितने भी वो ब्लैक मैजिक है ना, काला जादू है ना, टकाटक भाग जाता है। काला जादू, ब्लैक मैजिक सब भाग जाता है। अच्छा, वो बाबा बहुत पहुंचा हुआ है। योर माइंड प्रोग्रामिंग, दैट इज योर माइंड प्रोग्रामिंग। उसने जो जो बोला वो तुमने सुना और तुम्हारे अंदर एक भाव निर्माण हो गया वो ताबीज के प्रति, वो महाराज के प्रति। ये महाराज ने अगर ताबीज दिया और मैंने अगर उसको बांधा तो मेरी ब्लैक एनर्जी निकल जाएगी, बिकॉज यू आर अ क्रिएटर। वो ब्लैक एनर्जी को निकालने वाला वो बाबा भी नहीं, वो ताबीज नहीं, तुम हो। ये पॉइंट है। वो ताबीज बांधते से ही तुम्हारे मन में भाव आया कि अब तो निकलना ही है, वो निकल गई। अभी तक भाव क्या कर रहे थे? मुझे किसी ने करनी की है, मुझे किसी ने ब्लैक एनर्जी की है, मेरे बेटे को इसने किया है, मेरे बेटी को उसने किया है। और ताबीज बांधने के बाद तुमने भावना कर दी। यही तो एक ही है तरंगों का विज्ञान। तुमने जो तरंगे क्रिएट की, वैसी की वैसी तरंगे तुम्हारे पास आएंगी। अभी तक बोल रहे थे बिजनेस नहीं हो रहा है, श्री यंत्र की पूजा की तो बिजनेस होने लग गया, क्योंकि तुमने भावना की, अब होने वाला है। अभी तक बोल रहे थे कि टोना टोटका करनी है, अब तुमने लाया ताबीज, महाराज के पास से बहुत पहुंचा हुआ है महाराज है, 50 लोगों ने बोला है, चूना मसाला लगा लगा कर आपको बताया गया है कि वो बाबा, ताबीज वाला बाबा बहुत खतरनाक है, बहुत जादूगर है, उसको भगवान प्रसन्न है, उसको अल्लाह प्रसन्न है, जो भी है, कोई भी समाज के जो हो, उसको सबको सब प्रसन्न है और वो जागृत आत्मा है। उसने वो ताबीज दे दिया, किसी ने बांधा तो वो ठीक हो जाता है। तुमने वो सुना, तुम्हारे माइंड में वो फ्लैश गया और तुमने ताबीज लेते से ही वो एक्टिवेट हो गया, वैसे ही हो गया। तुम बोलते कि ताबीज ने किया, महाराज ने किया, कोई महाराज ने नहीं किया। यू आर अ क्रिएटर। तो यंत्र में ताकत नहीं है, ताकत कहाँ है? आप में है। आपने माना तो यंत्र, नहीं तो कुछ नहीं है। आप स्वस्तिक को मानते हो? यस, स्वस्तिक को मानते हो, पूजा करते हो। स्वस्तिक निकाला तो आपके मन में क्या भाव आता है? अरे बाप रे बाप, भगवान शुभ लाभ है, ये हमारे घर में धन लक्ष्मी देता है। आपके मन में मंगल भाव आता है, ईश्वर का भाव आता है, राइट? अब वो स्वस्तिक के 4 टुकड़े निकाल दो, वो स्वस्तिक के 4 टुकड़े निकाल दो। रेड क्रॉस, आपके मन में क्या भाव आएगा? और ये डॉक्टर है, डॉक्टर है भाई, ये काय का स्वस्तिक है? और 4 टुकड़े लगा दो तो स्वस्तिक हो गया। अब आपको स्वस्तिक के बारे में पता है, इसलिए आपने मंगल भाव किया, स्वस्तिक दिखा। अभी आप कोई मंदिर के सामने से जा रहे, बजरंगबली का मंदिर है, हाथ जोड़ते? यस, क्यों भाई? हाथ जोड़ना पड़ता है, हमें धारणा ऐसी मिली हुई कि जोड़ना पड़ता है। कोई बात नहीं, जोड़िए, गलत नहीं है, एनर्जी लीजिए। और आप कोई शनि मंदिर के पास में से गए तो डर डर के हाथ जोड़ते हैं,
जोड़ना ही पड़ेगा, शनि बाबा है, लग जाएंगे बाबा, पहले हाथ जोड़ लो डर के, क्योंकि तुम्हारे मन में डर है शनि के बारे में कि शनि महाराज का दर्शन नहीं लिया ना, उसने वक्र दृष्टि कर लिया तो सारा 7.5 लग जाएगा। ये तुम्हें बताया गया है, इसीलिए तुम हाथ जोड़ते हो। अब ऐसे व्यक्ति को शनि महाराज के मंदिर के सामने खड़ा करो जिसको मालूम ही नहीं कि शनि महाराज है, अब वो वहां पे खड़ा रहेगा, वो बोलेंगे ये क्या है, कुछ नहीं, ये क्या करेंगे, ये तो कुछ नहीं कर सकता, ये पत्थर को हाथ कौन जोड़ेगा। उसको मालूम नहीं तो उसको कुछ नहीं होगा, तुमको मालूम है तो तुम्हारे को होगा। तो ताकत मंत्र में नहीं है, ताकत तुम्हारे अंदर है, तुम करते हो उसका निर्माण। एक स्वस्तिक को तुम मंगल भाव का प्रतीक मानते हो, दूसरे रिलीजन का व्यक्ति उसको कचरा समझता है। हिटलर के देश में, जर्मनी में आज भी स्वस्तिक को जलाते हैं, स्वस्तिक को अशुभ मानते हैं, स्वस्तिक को जूते मारते हैं, स्वस्तिक को अंडे मारते हैं। सर्च कीजिए गूगल पे। हिटलर के जो फौज थी, हिटलर के फौज का सिंबल था वो स्वस्तिक, उसके फौज के यहां रहता था स्वस्तिक। आज भी वहां काला स्वस्तिक बनाते हैं। क्यों? वो हिटलर जो लोगों को परेशान करता था, लोगों को बहुत तकलीफ देता था, मारता था, तो दुष्ट राजा था, क्रूर था। आज उसको उसका द्वेष करने के लिए, उसका निषेध करने के लिए उस स्वस्तिक को जलाते हैं। तो उनको स्वस्तिक क्या बुरा करता है? उनका कुछ नहीं करता है। उन्होंने माना ये बुरा है तो बुरा है, तुमने माना अच्छा है तो अच्छा है, किसी ने माना जीरो है तो जीरो है। तो ताकत कहाँ है? ताकत तुम्हारे अंदर है। मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा करते हैं, मंदिर में मूर्ति बैठाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। एक हाथ अनाज चक्र पे, दूसरा हाथ मूर्ति के अनाज चक्र पे प्राण प्रतिष्ठा करते। तुम्हारे प्राण उस मूर्ति के अंदर जाते हैं। मूर्ति में ताकत नहीं, तुम्हारे अंदर है। उसी तरह मेरा बोलने का मतलब ये था कि ताकत यंत्र में नहीं है, तुम्हारे अंदर है। उसी तरह मंत्र और तंत्र। यंत्र का मतलब है एक विशिष्ट प्रकार से डिजाइन किया हुआ प्लेट, कागज या कोई भी और चीज, लोहे की चीज के ऊपर, तांबे की चीज के ऊपर, कागज के ऊपर हो सकता है ना, विशिष्ट प्रकार से डिजाइन किया हुआ पत्रा, विशिष्ट प्रकार से डिजाइन किया हुआ कागज, यह यंत्र हो गया। अब मंत्र का मतलब क्या है? मंत्र का मतलब है मन का यंत्र। देखो इसमें यंत्र आ गया, यंत्र यहां पर भी आ गया, लेकिन पहले आ गया मन। मन का यंत्र। अपने मन को जिसमें बैठा दो वो मन का यंत्र है। आपका मन जिसमें बैठ गया वो मंत्र हो गया। आपके मन ने माना कि ये मंत्र है, आपका मन बैठ गया, मन का यंत्र। मंत्र, मंत्र का मतलब है अफर्मेशन। जरा बारीक है, सुनना पड़ेगा। कैसा? जैसा मैंने बोला, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मुड़े तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, मंत्र है। कोई बात नहीं, संस्कृत में, हिंदी में बोलता हूं। मेरे हाथों के अगर में लक्ष्मी है, मेरे बीच में सरस्वती है, नीचे गोविंद है, ऐसा मैं रोज सवेरे बोलता हूं। मेरा ईश्वर मेरे साथ है। हिंदी में बोला, संस्कृत में बोला, अब हम तमिल में बोलते हैं। हीरगिंदा, नारगिंगा, हारगिंडा, हीरा निरकिंगा, जो भी है, अल्लाह निरकिंगा, इल्ला निरकिंगा, इल्ला निरकिंगा। आपको समझा? नहीं समझा। लेकिन तमिल वाले को समझा? हाँ समझ गया। क्यों? उसकी भाषा है वो। उसने बोला कि ये मंत्र है तो वो उसको काम करेगा। तुमने बोला हिंदी में तो तुम्हारे लिए काम करेगा, संस्कृत वाले ने बोला तो संस्कृत में काम करेगा, मराठी वाले ने बोला तो मराठी वाले में काम करेगा, पंजाबी वाले ने बोला तो पंजाबी में काम करेगा, कोरकू ने बोला तो कोरकू में काम करेगा, साउथ अफ्रीका में बोला तो साउथ अफ्रीका में काम करेगा, इंग्लिश में बोला तो इंग्लिश में काम करेगा। तुमने जिसको तुम्हारे मन ने माना वो यंत्र हो गया। मन का यंत्र जिसमें आपका माइंड ट्रेवलिंग कर रहा है वो हो गया मंत्र। मन का यंत्र। और यंत्र का मतलब तो आपके ख्याल में आ गया। यंत्र का मतलब क्या है?
तुमने माना तो यंत्र, और मन ने माना तो यंत्र, मतलब मन ने माना तो वो यंत्र हो गया, मन का यंत्र। यंत्र में ताकत कब आएंगी? तुमने माना तो। अब ये किसने माना? मन में। मन ने माना, तुम्हारे माइंड ने सोचा कि नहीं ये काम करेगा, मन का यंत्र, मंत्र, कराग्रे वस्ती लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, है ना, काम कर लिया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, मान लिया। अब यही मंत्र जो है किसी और व्यक्ति को बताओ जिसको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, वो बोलेगा क्या बड़बड़ कर रहा है, क्या है इसमें, ये क्या काम करेगा, नहीं ये कुछ काम करता है क्या ऐसा, कुछ भी अपना बोलते रहते हैं, ट्रुम रुम भुर्रुम ट्रुम। उसके लिए वो मंत्र में ताकत नहीं है। तुमने बोला ये मंत्र है, तुम्हारा मन जिसमें बैठ गया वो मंत्र हो गया। जिसमें तुम्हारा मन बैठकर ट्रैवलिंग कर रहा है उसको मंत्र बोलते हैं। मंत्र का मतलब है मन का यंत्र। यंत्र का मतलब है अपने आप में एक डिवाइस, अपने आप में एक डिवाइस, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, ताबीज, अपने आप में एक यंत्र। मन का यंत्र, मन ने माना ये यंत्र है तो मन का यंत्र हो गया मंत्र। और मंत्र कैसे बनता है? अफर्मेशन से। अफर्मेशन कैसे बनता है? शब्दों से। शब्द कैसे बनते? अक्षरों से। अक्षर का मतलब क्या है? जिसका क्षय नहीं होता। अक्षरधाम निवासी हमारे वासुदेव, मैं अक्षरधाम निवासी हूं, मतलब मेरा धाम, धाम माने गांव, नष्ट नहीं होता, मेरा गांव कभी नष्ट नहीं होता, वहां का रहवासी हूं मैं। अक्षरधाम निवासी, अक्षर का मतलब है नष्ट नहीं होने वाला। जैसा मेरा नाम है गजानन, मेरे नाम में 4 अक्षर आ गए तो एक शब्द बना गजानन। तो शब्द कैसे बना? अक्षरों से। जो कभी नष्ट नहीं होता उससे शब्द बना, तो शब्द नष्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। गजानन पढ़ा रहा है, ये हो गया वाक्य, ये हो गया अफर्मेशन। गजानन पढ़ा रहा है, ये हो गया अफर्मेशन। अब मैं इसको हिंदी में बोलूं, इंग्लिश में बोलूं, तमिल में बोलूं, पंजाबी में बोलूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम तो वही कर रहा है। तो ये हो गया अफर्मेशन। मैं बहुत अमीर बन रहा हूं, मैं सुंदर हूं, मेरे पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है, मैं सवेरे रोज 5 बजे उठता हूं, मुझे उठना अच्छा लगता है, मैं शक्कर नहीं खाता हूं, मैं चीनी को बाय बाय कर देता हूं, दूध मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं दूध को स्पर्श भी नहीं करता हूं। ये अफर्मेशन हो गया, दैट इज अफर्मेशन। मराठी हिंदी में बोलते संकल्प। अब अफर्मेशन कैसे बना? शब्दों से। मैं रोज 5 बजे उठता हूं, इसमें शब्द आ गए। मैं में दो अक्षर है, रोज में 3 अक्षर है, सुबह 3 अक्षर है, उठता 3 अक्षर है, हूं 1 अक्षर है। अक्षरों से शब्द, शब्दों से बना अफर्मेशन, अफर्मेशन से बना मंत्र, और मंत्र से बनी तरंगे, और तरंगों से बनी ऊर्जा। यही है रेकी। जैसे आपके शब्द निकलेंगे, अक्षर है, शब्दों का मतलब क्या है? अक्षर। शब्द शस्त्र होते हैं, वापस नहीं आते हैं। आपने बाण फेंक दिया, वापस आएगा नहीं, इसलिए सोचकर बोलना। लिख लो पहली आदत, दिमाग में डाल दो, लेवल 3 सक्सेस हो जाएगा। आज के बाद सोचकर बोलूंगा। पहली आदत लगा लो, इसको बोलते एकादशी। एकादशी का मतलब क्या है? एक आदत अशी, है ना। आज तक मतलब नहीं पता था एकादशी का। एक आदत अशी, एक आदत अशी, एक आदत अशी लगा लो। कशी? एक आदत कैसी लगा लो? ऐसी कि एक दिन उपवास करेंगे। उपवास माने उपवास, उप माने ऊपर, वास माने रहना, ऊपर रहना। अनाज चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र में रहना ही उपवास करना है। एक दिन, महीने में आती है एकादशी, 4 महीने में आती है, और 15 दिन में भी आती है। ऋषि मुनियों को पता था ये मानेगा नहीं, इसलिए उन्होंने क्या बोला? एकादशी करो। एकादशी का मतलब है एक आदत ऐसी लगा लो कि महीने में एक दिन हल्का खाओ। और हम एकादशी के पहले दिन ठुस ठुस के भरते हैं, कल उपवास है, खा ले बेटा, कल उपवास है। कोई अगर खा नहीं रहा तो बेटा खा ले, कल एकादशी है, कल उपवास है, फास्ट है मेरा कल। हाँ, तू आज दबा दबा के खा ले, 12 बजने के घंटे टाइम में खा ले, आ जा। हाँ, खा ले खा ले। और खाने का मतलब क्या है? खा खा के 12 बजे के बाद में के पेट से निकल जाता है क्या? उपवास का मतलब गलत निकाला।
उपवास का मतलब है हल्का खाना, जूस, फल, नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, दूध, जो भी है, आप दूध भी पियो भाई। हाँ, लिक्विड है तो एक आधी दिन पियो, कुछ नहीं होता, हम नहीं पीते। तो ये लिक्विड पीना, लिक्विड चीजें पीने का मतलब है अनाज नहीं खाना। एक दिन एक आदत अशी, एकादशी, उसको शॉर्टकट कर लिया, है ना। नमस्कार को नमस्ते, नमस्ते को ऐसी गर्दन, फिर ऐसी मुंह हिलाना, फिर दांत दिखाना यूं कि मैंने नमस्ते कर दिया, फिर व्हाट्सएप पे टिंग, फिर अब टिंग भी नहीं, ओके को फिर ओके का ओ निकाल दिया, के लिखते हैं, वाई एस, एस का ई एस निकाल दिया, वाई लिखते हैं, वगैरह वगैरह, शॉर्टकट कर लिया हमने। तो ये शॉर्टकट कर लिया। एकादशी जो है इसका मतलब है एक आदत अशी कि एक महीने में एक दिन उपवास करो। उपवास का मतलब है ऊपर रहना, हृदय में कोमलता, वाचा में नम्रता, आंखों में पवित्रता, एक दिन लाना, वह उपवास है। मजा आ गया। हाँ, हृदय में कोमलता, किसके लिए प्रेम, कोई भी आ गया, गरीब आओ, अमीर आओ, चींटी आओ, हाथी आओ, पेड़ आओ, पौधे आओ, मिट्टी आओ, जंगल आओ, पत्थर आओ, नदी आओ, पहाड़ आओ, निर्जीव आओ चाहे सजीव आओ, चींटी आओ चाहे कोई कीड़ा मकोड़ा आओ, सबके लिए प्रेम, धन्यवाद। चींटियों का धन्यवाद, पहाड़ों का धन्यवाद, अरे निर्जीव वस्तु का धन्यवाद, मोबाइल का धन्यवाद, जूम मीटिंग का धन्यवाद, आपका धन्यवाद, चेयर का धन्यवाद, सब कुछ धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पूरा दिन रेकी का दूसरा तत्व है, आज के लिए सबके लिए आभार, यही तो रेकी है। किताबों में लिखकर और पढ़कर कुछ नहीं होता, जीवन में उतारना रेकी है। आज के लिए सबके लिए धन्यवाद दूंगा, रेकी का दूसरा तत्व है। आज सबके लिए आभार, पहले भी तत्व है, उतार के बताऊंगा जीवन में, तभी बोलना रेकी सीख गया। किताब में लिखकर, किताबों में पढ़कर, गुरुजी से सुनकर कुछ नहीं होता, जीवन में उतारेंगे तो हो जाता है। कैसे करना ये पता नहीं होने के कारण होता नहीं, मैं बता दूंगा सब कुछ, क्योंकि यहाँ ऐसा है जिसको पता है वो बताते नहीं है, और जिनको पता नहीं है वो बताते रहते हैं, लोग लटकते रहते हैं। गुरु को लटकना नहीं, गुरु बना दूंगा, शिष्य नहीं बनाऊंगा, गुरु बना दूंगा। तो उपवास का मतलब है दोस्तों ऊपर रहना। ऊपर रहने का मतलब है एनर्जी लेवल हाई रहता है। आपने फल फ्रूट जूस खाया तो एनर्जी लेवल हाई रहेगा। मणिपुर चक्र क्या, एनर्जी ज्यादा रहने के कारण शरीर में ऊर्जा का लेवल अच्छा रहेगा, आपका बॉडी निरोगी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो ये हो गया आपका मंत्र। यंत्र समझ में आ गया, मंत्र समझ में आ गया। मंत्र का मतलब है अफर्मेशन। अफर्मेशन कैसे बना, अक्षरों से, अक्षरों से शब्द बना, शब्दों से बना अफर्मेशन, अफर्मेशन से बनी तरंगे, और तरंगों से बनी ऊर्जा। E = mc²। साइंस भी बोलता है ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, और हर चीज में ऊर्जा होती है, चाहे आपके शब्द हो, आपका अफर्मेशन हो, पत्थर हो, या जिंदा व्यक्ति हो, या कीड़ा मकोड़ा हो, सब में ऊर्जा है। ये ऊर्जा का विज्ञान है, इसी को रेकी बोलते हैं। तो अभी बोलने के पहले 2 बार सोचना, क्योंकि अफर्मेशन में ताकत होती है, और मंत्र को दूसरी भाषा में अफर्मेशन बोलते हैं। तो ताकत अफर्मेशन में है, ये बात पक्की होगी, क्योंकि मंत्रों में ताकत है। हमको बताया गया है जन्म जन्मांतर से, हमारे अंदर धारणा है मंत्र बोलने से, मंत्रोच्चार करने से हमारी एनर्जी बढ़ती है। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्या बोलते हैं मंत्रों में? राम 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 बोलते हैं, राधे 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 माला जपते हैं, राधे 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 राम 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 कृष्ण 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 कृष्ण, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म गुरुवे तस्मै गुरुवे नमः बोल के देखो, आपकी जीभ तालू को लग रही है? यस, आपकी जीभ तालू को लग रही है, इसको हुईन बोलते हैं। मूलबंध बोलते हैं रेकी में इसको, यही पर रेकी है, इसको मूलबंध बोलते हैं रेकी में। और इंग्लिश में इसको साइंस की भाषा में माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट बोलती है। माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट का मतलब है आपके शरीर के सर्कल को कंप्लीट करना। अभी आप अनकंप्लीट हो, जब आपकी जीभ तालू को लगती है तो आप कंप्लीट होते हो, और वो सवेरे बार बार बोलने से आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है, पूरा दिन अच्छा जाता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने बोला कि सवेरे राम राम करो। जब आप राम राम करते हो, राधे राधे बोलते हो, कृष्ण कृष्ण बोलते हो, प्रणाम बोलते हो, धन्यवाद बोलते हो, तो आपकी जीभ तालू को लगती है, आपका हुईन हो जाता है। इसीलिए बोलते कि मंत्र जाप करो राम 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 राम,
जीप तालु को लग रही एनर्जी बढ़ रही, जीप तालु को लग रही एनर्जी बढ़ रही, माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट का सर्किट कंप्लीट हो रहा है, जो अभी तक नहीं हुआ वो सिद्ध हो रहा है। इसीलिए मंत्र में ताकत है, चाहे राम राम बोलो या राधे राधे बोलो। आज देखा हमने यंत्र मंत्र, और कल देखेंगे हम तंत्र। तंत्र का मतलब है तन माने शरीर, तन माने शरीर, शरीर का यंत्र, तंत्र, तंत्र विद्याएं। कल बहुत जबरदस्त टॉपिक होने वाला है। डरेंगी नहीं आप तांत्रिकों को कभी, मैं नहीं डरता। चैलेंज करता हूं ऑनलाइन, आ जाओ, कौन सा तांत्रिक है करके दिखा, तेरे में हिम्मत है तो करके दिखा, भाग जाएगा। अभी तक हम डरते थे इसलिए वो करते थे, अब हम डरेंगे नहीं, वो करेंगे नहीं। आज देखा यंत्र क्या है, मंत्र क्या है, कल देखेंगे तंत्र क्या है। मंत्र का मतलब है मन का यंत्र, तंत्र का मतलब है तन का यंत्र। तन माने शरीर, शरीर का यंत्र कैसे काम करता है और तांत्रिक लोग क्या करते हैं, कल पूरा भंडाफोड़। आज के लिए इतना ही। राज भैया का धन्यवाद, आप लोगों का धन्यवाद। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद, थैंक यू। प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी। 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 धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। आवाज आ रही है मेरी? थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू टू एवरीवन। थैंक यू गुरु जी। चलिए आज के लिए धन्यवाद, और कल हम मिलते हैं 9 बजे। और आई थिंक क्वेश्चन नहीं होगा, ज्यादा लंबी बातें नहीं होगी। जी, कोई क्वेश्चन किसी का अभी तक? सर मुझे वो मैं भूल गई, हृदय में कोमलता और गले में, हाँ, हृदय में कोमलता और मन के अंदर, वाचा के अंदर बिल्कुल कोमलता। अच्छा बोलो, अच्छा बोलो, के अंदर कोमलता। हाँ अच्छा बोलो। अब बाकी रिकॉर्डिंग सुन लेना पूरी, अच्छा बोलो और अच्छा मतलब और आंखों में कोमलता, सब जगह कोमलता। अभी वीडियो सुन लो, थोड़ा मेरे दिमाग निकल जाती है कभी कभी, कोई बात नहीं, तो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, ठीक है। किसका किसका बज रहा है ये? चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब कल मिलते हैं। बाकी रिकॉर्डिंग आप, मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको डाउनलोड हो जाएगी और कल यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा आप लोगों के लिए, आप सुन लीजिए। रिकॉर्ड में ये साउंड आ जाएगा ना बैक साइड नमस्ते। में? ये किसका साउंड चल रहा है? बंद हो गया, म्यूट ऑल कर दिया मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं सर। रिकॉर्ड में थोड़ा सा साउंड आएगा, अब तो आएगा। सर जी, रास्ता नमस्ते सर जी। जी हाँ जी, सही है। गुरु जी ने मुझे परमिशन दिया है कल वो ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करने के लिए। देखो, प्रसाद है जिसको जो मिल गया, और उस हाँ प्रसाद को हजम जो कर गया, हजम जो कर गया, जो ब्रह्म कर मुहूर्त, लूंगी। मुझे तो सीखना है गुरु जी से और वो करना ही है। आप आ गए किसी तरीके से ग्रुप में, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मुझे भी करना है सर जी एक्चुअली मैं दूसरे दिन ही गुरु जी से मतलब फोन करके पूछा था, सर मैं निकल जाऊं क्या? नहीं, मैंने अभी, पूछा फिर से, गलती से नहीं, गलती से मैं आ गई जो, तो निकल जाऊं क्या? तो गुरु जी ने मना किया, नहीं बेटा, अगर आ गए हो तो देखो कभी कभी क्या होता है, प्रभु इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। आप गलती से रास्ता भटक गए, लेकिन रास्ता भटक के भी सही हाथों में आ गए, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। नहीं, मैंने इसलिए मतलब गलती तो मेरे से हुई थी, तो गुरुजी ने मना किया, नहीं नहीं निकलना नहीं दीदी, आप रह जाओ। कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए, बाकी कोई बात नहीं, बाकी जो लोग हैं उन लोगों के लिए भी ब्रह्म ध्यान रखा जाएगा। ये अभी मास्टर्स लेवल्स के लोगों के लिए है, जो मास्टर्स कर चुके हैं और ग्रैंड मास्टर में जाएंगे, उन लोगों का है, या जो पुराने ग्रैंड मास्टर्स है उन लोगों के लिए है। मुझे परमिशन भी दिया है गुरुजी ने, इसीलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शांत 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 शांत। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपके थ्रू ही मेरे गुरुजी को मतलब गुरुजी से मैं थोड़ा सा बोलूं, कोई मुझे सुबह 3:30 बजे उठना है, तो 2 शब्द बोलना है। ओके ओके ओके, धन्यवाद 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 सर जी, नमस्ते। थैंक यू जी।
ब्रह्म मुहूर्त ध्यान एक साधना होती है, और जो हमारे गुरुजी मास्टर्स करने के बाद करते हैं और जो ग्रैंड मास्टर में जाना चाहेंगे उन लोगों के लिए ये चीज़ थोड़ी कंपलसरी सी हो जाती है। और अब आगे गुरुजी कितनी ढील दे दें आप लोगों को ये मुझे पता नहीं, कभी-कभी ढील दे देते हैं वो, ठीक है ना? तो आगे बताएं। सर जी नहा के बैठना है, नहा के जैसे बैठना है। जैसे मर्जी बैठो और करने का सो जाओ। सुबह नहीं नहा सकते धन्यवाद। क्योंकि अभी तो कोई धन्यवाद। बात नहीं, दिसंबर जनवरी में जब होगा तो कौन नहाएगा सुबह-सुबह, ठीक है? एक आध दिन तो चल जाता है ना, लेकिन इतने दिन नहीं चलता। कुछ नहीं करना, फ्रेश होकर आराम से बैठना है, ठीक है? गुरुजी मैं तो पहाड़ों में रहती हूँ, अभी भी बहुत ठंडा है। हाँ, तो आपके लिए मैंने कब बोला नहाने के लिए? अब नहाना का कंपलसरी नहीं होता। नहीं हाँ। गुरुजी, मैं ठीक 3:50 में जग जाती हूँ रोज अपने आप ही। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए जिसकी जो आदत है ना, अभी हम लोगों ने, अभी किसी ने पूछा था, मिस्टर जेठमल ने पूछा था, शायद वो भी है नहीं, कि कम समय पे नींद पूरी कैसे करना? ये ऐसे ही धीरे-धीरे आएगा, क्योंकि अगर हम प्रण करें ना, हम कल से जल्दी उठेंगे, हम नहीं उठ सकते। लेकिन जब पता है गुरुजी भी होंगे, बाकी लोग भी होंगे, तो पीछे से डंडा है, कोई है कहने वाला, तो हमारी आदत पड़ जाएगी। जी। गुरुजी की आदत है, ये पकड़ के ले आपको करवाएंगे काम ना। अभी करना कितना करना है, कितने लोग आते हैं? 200 लोग लगभग ज्वाइन कर चुके हैं उस ग्रुप को। 200 लोग में से कितने लोग आएंगे ये तो कल ही बताएगा। मुझे भी ज्वाइन करना है। हाँ जी, मुझे भी ज्वाइन करना है। नहीं अभी आप लोगों के लिए नहीं ही है, ये आपको अगले मास्टर्स में जब आएंगे ना उसके बाद। ओके। देखिए अभी क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलिए। कुछ लोग गलती से सीढ़ी चढ़ गए ऊपर गलती से, ठीक है, तो हो गया तो हो गया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। वो चीज अभी आपका माइंड है ना, अब मुझे नहीं पता आप कितने मेडिटेशन कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। मैं कर रही हूँ 5 साल से। अरे वाह, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। चलो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए भी आएगा थोड़ा सा। जी वो मास्टर्स करने के लिए वो आपका मतलब कौन से महीने में फिर होगा वो मास्टर्स का कोर्स? देखिए मास्टर्स अभी आपको हफ्ते 10 दिन का टाइम दिया जाएगा 3rd लेवल करने के बाद, और मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में हम लोग जो पिछला बैच हमारा 3rd लेवल का हुआ था प्लस आप लोगों का जो 3rd लेवल का बैच है, दोनों को कंबाइन करके हम लोग मास्टर्स करेंगे जी। और उसके लिए भी फीस बहुत छोटी होगी, ज्यादा नहीं होगी। अच्छा। अभी किसी ने मुझे बोला कि 3rd लेवल रिपीट करना है, उन्होंने किया हुआ था। मैंने कहा RHF दिल्ली में सब जानते हैं, बहुत बड़ी एक संस्था है, गुरुजी के गुरु वहीं से गुरुजी से सीखा है। 3rd लेवल के उन्होंने 40,000 रुपए दिए थे, 40,000 रुपीज 3rd लेवल के करने के बाद। तो वो गुरुजी से करना चाहती थी। मैंने कहा क्यों करना चाहते हो, 3,000 रुपए लगेंगे। तो कह रही नहीं, कुछ नया सीखना। वो गुरुजी की 2 क्लासेस की हैं, तो 40,000 रुपए दिए थे उन्होंने, आज से कई साल पहले की बात है, अभी की बात नहीं है, अभी भी ले रहे हैं वो। तो ये उनके आगे तो ये फीस तो कुछ भी नहीं है जी। और जो कनेक्टिव वहाँ पे रिकॉर्डिंग में नहीं देते हम लोग, रिकॉर्डिंग भी देते हैं हम लोग, सारा देंगे, उसके बाद हमारी कनेक्टिविटी बनी रहेगी, ये सबसे बड़ी बात है। जी। तो हम भी नहीं कहते आप लोग ज्यादा चार्ज करते हैं, हम भी नहीं बोलते। नहीं, अध्यात्म राज के जितने भी कोर्सेज है ना, हाँ, आप भी नहीं बोलते अध्यात्म। हम लोग एक्चुअली क्या है कि मैं उसी स्टेज से गुजरा हूँ कि मुझे सोचता था यार इतने पैसे देके हम कैसे करेंगे, सीखेंगे कैसे। न्यूमरोलॉजी का कोर्स 50,000 रुपए का होता था ऑफलाइन, ऑनलाइन आया, हमने सीख लिया और सिखा भी रहे हैं लोगों को। तो ये चीज होती है कि ऑनलाइन आने से चीज अच्छी सस्ती हो जाती है, लेकिन कई लोग अभी भी बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता, और उसके बाद भी लोग सपोर्ट नहीं करते, तो बड़ा ज्यादा दुख होता है जी। ठीक है। एनीवे, सबका अपना अपना कर्म है, करते रहेंगे। और आज के लिए धन्यवाद, और कल मिलते हैं 9 बजे, ठीक है जी। धन्यवाद गुरुजी, नमस्कार गुरुजी। मुझे गुरुजी मत बोलिएगा, मैं गुरु के आगे धन्यवाद चाहता अपने आप। अच्छा गुरुजी प्लस भैया जी, अपना भाई बेटा या दोस्त भी कुछ भी कह सकते हैं आप। धन्यवाद। जी 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 जी, ओके। नमस्ते सर। नमस्ते।